आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हमने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब पे रिव्यू के लिए डाला था एंड उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। सो अब से ये स्टोरी इसी पे पब्लिश होगी एंड तक। एंड हम मेंबरशिप स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप टेलीग्राम पे आके हमसे ले सकते हो। एंड आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वेरीफाई कर लें कि आप रियल से बात कर रहे हैं। बाकी हम ये वॉइस इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि ह्यूमन टच दे सके एंड चैनल को रिमूव होने से बचा सके। कॉपीराइट का भी उसको सेव रखें। अध्याय 221 जाल में फंसना। क्या वो वही शरारती बच्चा है जिसकी आंखें नहीं हैं? ये शब्द सुनकर आसपास के लोग थोड़ा चौंक गए। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने भाई लोचन को इतनी धृष्टता से चुनौती देने की हिम्मत की। अगर वह मूल क्षेत्र के चौथे स्तर की साधना के साथ वीर शिकार में शामिल हो सकता है तो लगता है कि इस लड़के में अभी भी कुछ कौशल है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगा कि रुद्र वाकई साधारण नहीं था। जब उसने सुना कि कोई रुद्र की प्रशंसा कर रहा है तो लोचन ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली और उसके चेहरे पर स्पष्ट संतोष दिखाई दिया। लोचन, चूंकि इस बदमाश ने तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत की है तो ये सीधे सीधे अपनी मौत की राह पर चल रहा है। मैं तुम्हें उसका पीछा करने में मदद करूंगी और 100 मोड़ों की घाटी में प्रवेश करने के बाद मैं तुम्हें इस बदमाश का खात्मा करने में मदद करूंगी। ये देखकर उस आकर्षक महिला ने लोचन को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, रीना दीदी सही कह रही हैं। वह अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक उसी समय वहां जमा हुए लोगों के समूह के चेहरों पर कुछ हिंसक भाव उभर आए। यह उतना अच्छा नहीं है ना? ये देखकर लोचन थोड़ा हिचकिचाया लेकिन उसने मना नहीं किया। भाई लोचन, जब उसके जैसे लोग तुमसे लड़ते हैं तो उसे धुएं के एक कण की तरह गायब करने के लिए सिर्फ एक ही वार काफी होता है। उसे मारना तो बस समय की बात है। लेकिन ये लोग कुत्तों की तरह होते हैं। अगर तुम इन्हें मारोगे नहीं तो शायद ये तुम पर हमला कर देंगे और तुम्हें काट लेंगे। इसलिए इनके प्रति ज्यादा दयालु मत बनो और इन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देना ही बेहतर है। लोचन को हिचकिचाते देख कुछ लोग एक एक करके उन्हें समझाने लगे। तो मुझे आप सबको परेशान करने के लिए खेद है। मैं, लोचन, आप सबकी वफादारी को याद रखूंगा और भविष्य में आप सबका एहसान जरूर चुकाऊंगा। कुछ लोग लोचन के मित्रवत थे इसलिए उन्होंने इस बात को और टाला नहीं। उन्होंने बस भीड़ की ओर हाथ जोड़कर नम्र चेहरा बनाया। बस हाथ उठाना ही काफी था। लोचन के ऐसा कहते ही लोगों का समूह बेहद खुश हो गया। आखिरकार उन्होंने जो देखा उससे तो यही लग रहा था कि रुद्र में प्रतिभा तो थी लेकिन वह एक मामूली किरदार था। रुद्र को मारना उनके लिए बहुत आसान था। हालांकि अगर वे रुद्र को मार देते तो लोचन के साथ उनका रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच सकता था। इससे उन्हें कई फायदे मिलते, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इससे पीछे नहीं हटे और लोचन की जगह इस मुसीबत को खत्म करना चाहते थे। वीरतापूर्ण शिकार काफी खास था। कई शिकार सुबह शुरू होते हैं लेकिन यह वीरतापूर्ण शिकार सूर्यास्त के समय शुरू होने के लिए निर्धारित किया गया था। लगभग एक दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सूरज ऊंचे आसमान से पश्चिम की पहाड़ियों पर उतर आया और नीले प्रांत में साल में एक बार होने वाला भव्य आयोजन वीर शिकार आखिरकार शुरू होने वाला था। वीरतापूर्ण खोज में कई लोग शामिल हुए जिनकी संख्या कम से कम कई हजार थी। हालांकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग 100 मोड़ों की घाटी में गहराई तक प्रवेश कर गए तो वे समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह गायब हो गए, क्योंकि 100 मोड़ों की घाटी इतनी विशाल थी। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी खास व्यक्ति के प्रति दुर्भावना होती तो उसे 100 मोड़ों की घाटी में प्रवेश करते ही उस व्यक्ति का पीछा करना पड़ता था। अन्यथा 100 मोड़ों की घाटी में किसी व्यक्ति को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा कठिन काम था। संयोगवश रुद्र के पीछे ठीक उसी तरह के लोगों का एक समूह था। उस समूह में लगभग 20 लोग थे और उनमें से कई गंभीर स्तर के प्रथम श्रेणी के थे। समूह में कई लोग तो गंभीर स्तर के द्वितीय श्रेणी के भी थे। उस समूह के कुछ लोगों के पास आत्मिक शक्ति भी थी जिससे वे रुद्र पर नजर रख सकते थे लेकिन खुद को प्रकट नहीं होने देते थे। लेकिन ये सब व्यर्थ था। रुद्र ने उन्हें तब खोज निकाला जब वे सोच रहे थे कि वे चुपके से उसका पीछा कर रहे हैं और उसे खत्म करने के मौके का इंतजार कर रहे थे। चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह छिप गए हों, रुद्र के धूसर लबादाधारी विश्व आत्मावादी की पहचान शक्ति से बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दरअसल रुद्र ने न केवल युवा पीढ़ी के लोचन और अन्य लोगों को खोजा बल्कि उसने कुछ बुजुर्ग लोगों को भी खोजा। वे बुजुर्ग लोग चुपके से लोचन और अन्य लोगों का पीछा कर रहे थे। वे निस्संदेह लोचन और अन्य लोगों को किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए गुप्त रूप से उनकी रक्षा कर रहे थे। रुद्र को उस स्थिति का सामना करने में जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि सब कुछ उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही था। उसने लोचन के ठिकाने का पता चलने के बाद उससे मिलने का इसलिए प्रयास किया ताकि लोचन के मन में उसके प्रति जानलेवा भावना पैदा हो जाए। इस तरह लोचन उसका पीछा करते हुए किसी सुनसान जगह पर पहुंच जाएगा और फिर उस पर हमला करेगा। रुद्र के वीर शिकार में भाग लेने का कारण गंभीर औषधि नहीं था। उसका उद्देश्य लोचन को मारना था।
इसलिए यदि वह लोचन को मारने के लिए एक ऐसी जगह खोजना चाहता था जहां उसे कोई बाधा न डाले, तो उसे लोचन और अन्य लोगों को उस स्थान पर ले जाना था जहां वह स्वयं संतुष्ट महसूस करे, न कि उस स्थान पर जहां लोचन, जो गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहा था, संतुष्ट महसूस करे। फुफकार समय लगभग अनुकूल होते देख रुद्र के पैरों के नीचे एक चमक दिखाई दी और उसने शाही आकाश तकनीक का प्रयोग किया। पल भर में उसकी गति कई गुना बढ़ गई और पलक झपकते ही वह लोचन और अन्य लोगों के हाथों से ओझल हो गया। धत्तेरे की, इस बदमाश की रफ्तार बहुत तेज थी और मैं उसे खो बैठी। अचानक उस आकर्षक महिला ने अपने कदम रोक दिए और हल्के से भौहें सिकुड़ी। सच में, रीना दीदी, आप तो विश्वात्मावादी हैं। आपने उस बदमाश बच्चे को खो दिया। ये शब्द सुनकर सभी को समझ आ गया कि क्या हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने हमें खोज लिया हो? किसी ने ये संदेह जताया। ये संभव है। आखिरकार उसके पास भी आत्मिक शक्ति है और उसे मेरे नीलेश स्कूल के ज्योति ने अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ये पता लगा लेगा कि रीना दीदी उसका पीछा कर रही है। लोचन ने गंभीरता से कहा। अब क्या? किसी ने सवाल उठाया। और क्या, वह व्यक्ति खो गया है, और इसके अलावा जब आसमान में अंधेरा छा जाता है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमें गहराई में जाकर गंभीर चिकित्सा की खोज करनी चाहिए, किसी ने सुझाव दिया। लगता है हम यही कर सकते हैं। हालांकि उस समय वे ऐसा करने के लिए बिल्कुल अनिच्छुक थे, फिर भी वे अलग होने के लिए सहमत हो गए। भाई लोचन, चिंता मत करो। अगर वो बदमाश मुझसे, शंकर, से मिला तो मैं उसे खत्म करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। एक खुरदुरे से दिखने वाले पुरुष ने लोचन की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा। धन्यवाद भाई शंकर। लोचन मुस्कुराया, लेकिन वह अपनी निराशा को छिपा नहीं सका। रुद्र की असाधारणता के बारे में जानने के बाद वह और भी बेचैन हो गया। खासकर उससे दोबारा मिलने के बाद उसे लगा कि वह रुद्र को और अधिक विकास करने का समय बिल्कुल नहीं दे सकता। अन्यथा जब निर्धारित युद्ध का दिन आएगा तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति वह स्वयं होगा। सब लोग, मैं अब चलता हूँ। खुद को शंकर बताने वाले उस खुरदुरे दिखने वाले आदमी ने अपने हाथ फिर से जोड़े और जल्दी से अंदर की ओर दौड़ पड़ा। सभी को नमस्कार। मैं, लोचन, आप सभी के अच्छे इरादों को याद रखूंगा। 100 मूलों की घाटी में प्रचुर संसाधन हैं और चूंकि आप सभी यहाँ आए हैं, इसलिए आपकी फसल अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ और समय बर्बाद न करें और हमें यहाँ से जाने दें। हालांकि वह निराश था, फिर भी लोचन ने आभार व्यक्त करने के लिए सभी की ओर मुस्कुराया। झटके से, हालांकि ठीक उसी समय अचानक तेज हवा चली और एक काली आकृति तेजी से उड़ती हुई दिखाई दी। बिजली की गति से वह जंगल से निकली और अंत में लोचन और अन्य लोगों के पास आकर रुक गई। यह क्या है? सभी उस बदलाव को देखकर हैरान रह गए और उन्हें लगा कि कोई भयानक राक्षस हमला कर रहा है। इसलिए वे तुरंत एक तरफ हट गए। हालांकि जब उन्होंने उस काली आकृति पर अपनी नजरें डाली तो किसी के भी चेहरे पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, बल्कि उनके चेहरों पर भय के भाव उभर आए। वह काली आकृति कोई भयानक राक्षस नहीं थी, वह एक इंसान था, और वह एक ऐसा इंसान था जिसे वे जानते थे। वह शंकर था जो अभी अभी सबसे पहले निकला था। लेकिन उसी क्षण शंकर का मस्तिष्क उसकी गर्दन से अलग हो चुका था। उसकी छाती में कई बड़े बड़े खून से लथपथ छेद हो गए थे और उसके शरीर के सभी अंग गायब हो चुके थे। उसका मस्तिष्क उसकी छाती में बने खून से लथपथ छेदों में ठूंसा हुआ था। उसकी मृत्यु अत्यंत भयावह थी। क्या हुआ? ये किसने किया? शंकर की मौत बेहद भयावह थी। भले ही घटनास्थल पर मौजूद लोग निर्दयी थे, भले ही उनमें से हर एक ने पहले खून के धब्बे देखे थे और हर एक पर जान का कर्ज था, फिर भी उस दृश्य को देखकर वे कांप उठे, भले ही ठंड न हो, और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शंकर गंभीर क्षेत्र के प्रथम स्तर का व्यक्ति था। इतने कम समय में इतने क्रूर तरीकों से उसे कौन मार सकता था? दर्द की कोई चीख तक नहीं निकली तो उसे मारने वाला कितना भयानक होगा। वूश वूश वूश। ठीक उसी समय भीड़ के पीछे जंगल से 3 बुजुर्ग व्यक्ति तेजी से निकले। वे बुजुर्ग पीढ़ी के लोग थे जो छुपकर युवा पीढ़ी के समूह की रक्षा कर रहे थे। चूंकि उन तीनों ने पहले आश्चर्य की एक चीख सुनी थी, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। जब उन्होंने वह दृश्य देखा तो वे भी भौहें चढ़ा बैठे और उनके चेहरे के भाव काफी बदल गए। हे बुजुर्गों, आपका आना बहुत बड़ी बात है। 100 मूलों की इस घाटी में बहुत खतरे हैं। तीनों बुजुर्गों को देखकर लोचन और अन्य लोग जल्दी से उनके पास चले गए। यद्यपि तीनों बुजुर्ग अलग अलग संप्रदायों से आए थे, फिर भी उन सभी की साधना गंभीर साधना के 5वें स्तर की थी। नीले प्रांत में इस प्रकार की शक्ति कमजोर नहीं थी, इसलिए उनके प्रकट होने पर भयभीत शिष्यों को ऐसा लगा मानो उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। किस तरह का इंसान इस तरह का काम करने की हिम्मत करता है? एक बुजुर्ग ने उस दिशा से चिल्लाते हुए कहा जहां से शंकर उड़कर आई थी। सरसराहट सरसराहट सरसराहट। उसके बोलते ही कदमों की आहट धीरे धीरे सुनाई देने लगी। घने जंगल से कोई व्यक्ति धीरे धीरे पास आ रहा था। उस पल सबकी धड़कनें थम सी गईं।
लोचन और बाकी लोग तीनों बुजुर्गों के पीछे खड़े थे और अपनी निगाहें हटाए बिना सामने की ओर टकटकी लगाए खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि शंकर की इतनी बेरहमी से हत्या करने वाला अपराधी अब सामने आने ही वाला है। भीड़ की निगाहों के बीच रुद्र धीरे धीरे जंगल से बाहर निकला। हालांकि उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसने विश्व आत्मा का धूसर चोगा पहन लिया था और अग्नि की शक्ति का उपयोग करते हुए गंभीर स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह बल प्रदर्शित कर रहा था। अब वह मामूली नौजवान रुद्र नहीं रहा। थोड़े ही समय में वह एक महान व्यक्तित्व बन गया जिसका नाम पूरे नीले प्रांत में फैल गया, श्री ग्रेकलॉक के नाम से जाना जाने लगा। तुम हो। रुद्र को देखने के बाद शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, तीनों बुजुर्गों के चेहरे के भाव भी बहुत बदल गए, क्योंकि उन सभी को एक साथ उस रहस्यमय धूसर लबादाधारी व्यक्ति की याद आ गई जिसने पहले के समय में रविंद्र प्रसाद का नरसंहार किया था, श्री धूसर लबादाधारी। वरिष्ठ, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप ही श्री ग्रेकलॉक हैं। एक बुजुर्ग रुद्र के पास गए और उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। धमाका बिना कुछ बोले रुद्र ने अपना हाथ उठाया और हथेली से वार किया। जैसे ही उसने हथेली आगे बढ़ाई, उससे 3 लाख कैटी के बराबर शक्ति निकली। गंभीर स्तर के 5वें स्तर पर मौजूद बूढ़ा व्यक्ति अचानक हुए इस हमले से अचंभित रह गया और पल भर में खून से लथपथ होकर भीड़ के सामने फट पड़ा। धमाका रुद्र के दोबारा वार करने पर एक और व्यक्ति घायल हो गया। इसी तरह एक और व्यक्ति खून से लथपथ होकर हिंसक रूप से मर गया। वरिष्ठ, हमारे बीच कोई शिकायत या नफरत नहीं है, तो आप हमला क्यों कर रहे हैं। एक और व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया और बोलने से पहले ही वह रुद्र की हथेली से फटकर बाहर निकल गया। उसके बाद रुद्र ने कई और मुक्के मारे और हर एक मुक्के से असीम शक्ति उत्पन्न हुई। उससे किसी न किसी की मृत्यु अवश्य ही होती थी। वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था। खुद को कई टुकड़ों में बढ़ते देख उनके पास बचने का भी कोई रास्ता नहीं था और वे एक संपूर्ण शव भी नहीं बचा सके। भागो। उनके शरीर पर खून के छींटे देखकर आखिरकार किसी ने प्रतिक्रिया दी, घूमकर भागने की कोशिश की। लेकिन रुद्र उन्हें भागने का मौका कैसे दे सकता था। उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और पकड़ लिया। एक तीव्र खिंचाव शक्ति एक आकारहीन पिंजरे की तरह फैल गई, जिसने पहले भागने की कोशिश कर रहे शिष्य को जकड़ लिया। पल भर में वह रुद्र की हथेली की ओर खींच गया। तुम राक्षस, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस समय तीनों बुजुर्गों में से केवल एक ही जीवित बचा था और रुद्र द्वारा जबरन प्रशिक्षित किया जा रहा वह व्यक्ति उसी के विद्यालय का शिष्य था। इससे वह क्रोधित हो गया। वह न केवल भागा नहीं, बल्कि उसने एक अत्यंत शक्तिशाली हमला शुरू कर दिया। उसकी प्रबल गंभीर शक्ति ज्वार की तरह उसके शरीर से उमड़ती हुई निकली और उसके सामने एक विशाल रथ के रूप में संघनित हो गई। वह रथ मानो शून्य पर दबाव डाल रहा था। उससे गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं और धरती कांप रही थी। घर्षण से हवा में लपटें उठ रही थीं। उसकी प्रबल शक्ति ऐसी लग रही थी मानो वह सब कुछ कुचल देगी और पहाड़ भी उस टक्कर को रोक नहीं सकते थे। हालांकि इतनी शक्तिशाली मार्शल कला यानी गंभीर क्षेत्र के 5वें स्तर के व्यक्ति का पूर्ण बल से किया गया प्रहार भी रुद्र की दृष्टि में फीका पड़ गया। उसने अपनी भुजा को हिलाते ही 6 आत्मिक संरचनाएं उत्पन्न की और वे चारों दिशाओं से रथ को घेरकर उसके भीतर समाहित हो गईं। आत्मिक संरचनाएं तेजी से सिकुड़ गईं और प्रबल दबाव के कारण अंततः अत्यंत शक्तिशाली शक्ति से युक्त गंभीर शक्ति का रथ धूल में मिल गया और हवा में गायब हो गया। हे भगवान, क्या यह आदमी सच में इंसान है? क्या यही है धूसर लबादाधारी विश्व आत्माविद की शक्ति? उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लगभग सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने स्वयं श्री ग्रेकलॉक की शक्ति का अनुभव किया था। लेकिन जब सभी लोग उस पर अवाक होकर देख रहे थे, तभी जमीन पर पड़ा एक व्यक्ति अचानक उछलकर उस सड़क की ओर भाग गया जहां से वे आए थे। ये देखकर रुद्र के चेहरे के भाव भी काफी बदल गए, क्योंकि भागने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसे वह सबसे ज्यादा मारना चाहता था, लोचन। कचरे का एक समूह मेरी जान लेना चाहता है। तुम सबको मर जाना चाहिए। रुद्र क्रोधित हो उठा। उसने उन्हें एक एक करके मारना बंद कर दिया, बल्कि एक ही विचार से उसका पूरा शरीर बिजली में बदल गया। बिजली के प्रज्वलित होते ही उसने अंधेरे जंगल को उजाले से भर दिया। सफेद प्रकाश की चमक में असीम बिजली अंततः एक विशालकाय बिजली के अजगर में बदल गई। एक ही झटके में उसने बचे हुए सभी लोगों को निगल लिया। यहां तक कि गंभीर विद्या के 5वें स्तर पर मौजूद उस वृद्ध व्यक्ति को भी नहीं बख्शा गया। वहां मौजूद सभी लोगों को एक ही झटके में पूरी तरह से जला देने के बाद रुद्र ने शाही आकाश तकनीक का इस्तेमाल किया और अत्यधिक गति से लोचन का पीछा किया। हालांकि कई मील तक पीछा करने के बाद रुद्र का चेहरा अचानक बदल गया और वह गुस्से से भौहें चढ़ा बैठा। उसने देखा कि लोचन, जिसने भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, दौड़ना बंद कर दिया था और वहीं खड़ा था। उसी समय लोचन के बगल में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति एक साधक था। हालांकि रुद्र यह पता नहीं लगा सका कि वह साधना के किस स्तर पर था। तो वह स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति था, एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जिस पर लोचन को भरोसा था कि वह उसकी रक्षा कर सकता है, अन्यथा वह भागना बंद करके वहां रुद्र का इंतजार नहीं करता।
वूश! रुद्र ने चलना बंद नहीं किया और पीछा करना जारी रखा। आखिरकार वह उस जगह पर पहुंच गया जहां लोचन रुकी थी। उसी क्षण रुद्र की नज़र के सामने एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति भी प्रकट हुई। उस बूढ़े व्यक्ति के बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे और उसकी निगाहें मशाल की तरह तेज थीं। उसने सुनहरे रंग का कवच पहन रखा था और उस कवच के सीने पर एक प्रभावशाली किलिंग की आकृति उकेरी हुई थी। वह व्यक्ति दोनों हाथ पीठ पीछे बांधकर वहीं खड़ा रहा। वह रुद्र को देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेर रहा था और उसकी थोड़ी तिरछी निगाहें रुद्र को लगातार परख रही थीं। उसके पीछे लोचन डर से कांपते हुए छिपा हुआ था। मैं तेजस राजकुमार के महल की मुख्य प्रबंधक श्रीलीना हूँ। यद्यपि मुझे नहीं पता कि लोचन और अन्य लोगों ने आपको कैसे नाराज किया, श्रीमान ग्रेक्लॉक, लेकिन मुझे आशा है कि आप, एक उच्च पदस्थ व्यक्ति होने के नाते, इस निम्न पदस्थ व्यक्ति के अपराधों को क्षमा कर देंगे और उसे एक बार बख्श देंगे। श्रीलीना नाम के उस बूढ़े व्यक्ति ने रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बोलते समय उनमें न तो विनम्रता थी और न ही अहंकार। उन्होंने पहले ही पहचान लिया था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति वही ग्रेक्लॉक वाला व्यक्ति है जिसने रविंद्र प्रसाद के परिवार का नरसंहार किया था। जब वह बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ तो रुद्र ने अपना माथा सिकोड़ लिया, क्योंकि उसने भी श्रीलीना का नाम सुना था। वह तेजस राजकुमार के महल के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, गंभीर विद्या के शिखर का विशेषज्ञ था और पूरे नीले प्रांत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। रुद्र को यह नहीं पता था कि ऐसा चरित्र लोचन को अपना दत्तक पोता क्यों मानता है और उससे इतना प्यार और रक्षा क्यों करता है, लेकिन वह जानता था कि अगर श्रीलीना सचमुच लोचन की रक्षा करने वाली है तो इस बार उसके लिए लोचन को छूना भी मुश्किल होगा। लेकिन जब उसने अपने परिवार का सफाया करने वाले उस घृणित शत्रु को देखा तो रुद्र का क्रोध उसकी बुद्धि पर हावी हो गया। तो वह इसके बारे में इतना क्यों सोच सकता था। उसने श्रीलीना की परवाह नहीं की और अपनी हथेली उठाई। उसकी प्रबल शक्ति एक अदृश्य विशाल लहर बनकर श्रीलीना और लोचन की ओर बढ़ी। असीम और गंभीर शक्ति ने वातावरण में तबाही मचा दी। उसकी प्रबल शक्ति से आसपास के पेड़ ऐसे कांप रहे थे मानो कोई पर्वत शिखर आकाश से उतरकर उन पर आ गिरा हो। ऐसा लगता है कि श्री ग्रेक्लॉक मुझे, श्रीलीना को, सम्मान देने को तैयार नहीं है। लेकिन रुद्र के हमले का सामना करते हुए श्रीलीना ने निराशा से अपना सिर हिला दिया। इसके बाद उसकी निगाहों में एक ठंडी चमक आ गई और अपनी बड़ी आस्तीन को झटकते हुए रुद्र की शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली गंभीर शक्ति निकली और उसने रुद्र के हमले को आसानी से नष्ट कर दिया। रुद्र के प्रहार को विफल करने के बाद भी श्रीलीना नहीं रुकी। उसने हल्के से रुद्र की ओर इशारा किया और उसके सामने की गंभीर शक्ति तेजी से संघनित हो गई। वे हजारों तीरों में परिवर्तित हो गए जो बारिश की तरह बरसते हुए विस्फोटक रूप से रुद्र की ओर बढ़े। यह कोई मार्शल आर्ट कौशल नहीं था। जब किसी व्यक्ति को अपनी गंभीर शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता था तो वह स्वतंत्र रूप से गंभीर शक्ति का उपयोग करके उसे वास्तविक पदार्थों में संघनित कर सकता था। मूलतः ये केवल स्वर्ग स्तर के लोगों के लिए ही संभव था, लेकिन गंभीर स्तर के शिखर पर पहुंचे कुछ लोग भी ऐसा कर सकते थे। गंभीर क्षेत्र का 8वां स्तर। उस पर रुद्र चौंक गया। हालांकि गंभीर साधना का 8वां स्तर वास्तव में गंभीर साधना का शिखर नहीं था, लेकिन रुद्र की वर्तमान प्रथम स्तर की साधना के साथ वह वास्तव में उस व्यक्ति से लड़ नहीं सकता था। हालांकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए एक विचार के साथ उसने श्रीलीना के हमलों को रोकने के लिए अपने सामने कई भूरे रंग की आत्मिक संरचनाओं का निर्माण किया। धमाका धमाका धमाका। लेकिन श्रीलीना के हल्के फुल्के हमलों के सामने रुद्र का अभेद्य आत्मिक संरचना व्यूह पल भर में ढह गया। यह इतना कमजोर था कि एक भी वार झेल नहीं सका। रुद्र, जल्दी भाग जाओ। ताकत में बहुत अंतर है और तुम उसे हरा नहीं सकते। एग्नि की आवाज रुद्र के दिमाग में गूंज उठी। लेकिन रक्तपिपा से रुद्र भला कैसे पीछे हट सकता था। अपने पैरों के नीचे एक पल में ही उसने अपनी इच्छा अनुसार शाही आकाश तकनीक का इस्तेमाल किया और बिजली की गति से श्रीलीना के हमलों से बच निकला। वाह! इसके तुरंत बाद रुद्र ने श्रीलीना की ओर उंगली से इशारा किया। साथ ही एक भयंकर बाघ की दहाड़ भी सुनाई दी। श्वेत बाघ वध तकनीक। इस गुप्त कौशल का प्रयोग रुद्र पहले ही कर चुका था। हालांकि यह केवल एक हल्की सफेद रंग की गैस थी, लेकिन इसकी शक्ति उस स्थान पर दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। यह शायद कोई गुप्त कौशल है। रुद्र की श्वेत बाघ वध तकनीक का सामना करते हुए श्रीलीना के चेहरे के भाव में काफी बदलाव आया, लेकिन वह डरी नहीं। वह उत्साहित थी। जब उसे दुनिया में दुर्लभ गुप्त कौशल का सामना करना पड़ा तो वह असीम रूप से उत्साहित हो गई। वूश! गुप्त कौशल की शक्ति को जानते हुए या संभवतः श्वेत बाघ वध तकनीक की शक्ति को महसूस करते हुए गंभीर क्षेत्र के 8वें स्तर पर मौजूद श्रीलीना ने रुद्र के हमले का सीधे सामना नहीं किया। अपने विशाल हाथ से उसने लोचन के कंधे को पकड़ा और जैसे ही उसका शरीर हवा में उठा वह गायब हो गया और हमले से बच गया। गड़गड़ाहट लगभग उसी समय जब श्रीलीना और लोचन ने चकमा दिया। श्वेत बाघ वध तकनीक उस स्थान पर गिरी जहां श्रीलीना पहले थी। हालांकि यह गैस देखने में मामूली लग रही थी, लेकिन जब यह जमीन से टकराई तो तुरंत ही एक विशाल गैस धारा में बदल गई। इसने जमीन को तबाह कर दिया और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिससे उंगली भर चौड़ा एक गहरा गड्ढा बन गया।
किसी को नहीं पता था कि यह कितने मीटर तक फैला हुआ था। हा, क्या गजब की गुप्त कला है। सचमुच, पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी यह नहीं मिली, लेकिन इसे पाने में कोई मेहनत नहीं लगी। ठीक उसी समय श्रीलीना और लोचन पास ही प्रकट हुए। श्वेत बाघ वध तकनीक से उत्पन्न शक्ति को देखकर श्रीलीना पागलों की तरह हंसने लगा। वूश 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 वूश। लगभग उसी समय जब वे दोनों प्रकट हुए, रुद्र की आत्मिक शक्ति ने उनकी स्थिति पर कब्जा कर लिया। उसने उसी समय अपनी उंगलियां झटक दीं और 5 सफ़ेद रंग की गैसें तेजी से हवा में फैल गईं। जैसे ही वे कई स्थानों से गुजरी, उसने फिर से हमला किया। गर्जना। यदि यह कहा जाए कि गैसों की एक पंक्ति सफ़ेद बाघ के एक पंजे के समान है, तो 5 गैसें सफ़ेद बाघ के पंजे के समान होंगी। जैसे ही नुकीले पंजे बाहर निकले, न केवल 5 सफ़ेद रंग की गैसें वहां मौजूद थीं, बल्कि छुपकर एक भयंकर बाघ का विशाल पंजा हवा में प्रकट होता हुआ दिखाई दिया, जो उन 2 लोगों की ओर उड़ रहा था। वह शक्ति पहले से कई गुना अधिक प्रबल थी। यहाँ तक कि जमीन भी जोर से कांपने लगी और अनगिनत दरारें पड़ गईं। आसपास के पेड़ भी जोर से हिलने लगे और कुछ तो टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गए। कितनी जबरदस्त ताकत। हा, मुझे तो पसंद आया। इससे लोचन शायद डर से सुन्न हो गया होगा, लेकिन श्रीलीना और भी ज्यादा पागल हो गया। इस बार उसने तुरंत वार नहीं टाला। उसने बस अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और उसे घुमाता रहा। वह वार को रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें अपने तेजस राजकुमार के महल में मौजूद किलिंग शील्ड का अनुभव कराऊंगा। जैसे ही उसकी बड़ी आस्तीन लहराई, अगाध शक्ति की परतें भी प्रकट हुईं और वह उसके सामने एक विशाल ढाल बन गई। वह ढाल गोलाकार थी और उसका व्यास 10 मीटर था। वह देखने में इस्पात की बनी प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में वह गंभीर शक्ति से निर्मित थी। ढाल के चारों ओर नुकीले दांत बने हुए थे और ढाल के मध्य में एक किलिन का सिर था जिसके दांत दिखाई दे रहे थे। ढाल प्रकट होते ही वह लगातार घूमने लगी और घूमते घूमते उसने कई बवंडर पैदा कर दिए। वह न केवल एक अविनाशी ढाल थी, बल्कि एक अजेय धारदार हथियार भी थी। ये 6ठे स्तर की रक्षात्मक मार्शल कला थी। जब ये श्रीलीना के हाथों में थी, तब इसने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और इस समय ये सफ़ेद बाघ के पंजों को पीछे धकेल रही थी। उस क्षण वे आपस में टकराने ही वाले थे। उस क्षण, चाहे रुद्र हो या श्रीलीना, दोनों की निगाहें किलिन शील्ड और व्हाइट टाइगर स्लॉटिंग टेक्निक पर टिकी हुई थीं। रुद्र हो या श्रीलीना, दोनों ये प्रयोग करना चाहते थे कि गुप्त कौशल और मार्शल कौशल में से कौन अधिक शक्तिशाली और कौन कमज़ोर है। धमाका। आखिरकार दोनों आपस में टकरा गए। हालांकि परिणाम अपेक्षित भी था और अप्रत्याशित भी। श्वेत बाघ वध तकनीक के सामने शक्तिशाली किलिन ढाल आधे सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाए। पल भर में वह चकनाचूर हो गई और श्वेत बाघ वध तकनीक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वह श्रीलीना और लोचन पर हमला करती रही। झटका। उस क्षण श्रीलीना का चेहरा भी शांत नहीं रह सका। इतनी शक्तिशाली श्वेत बाघ वध तकनीक का सामना करते हुए उसके पास तुरंत चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। इस बार जब श्वेत बाघ वध तकनीक जमीन पर टकराई तो उसने एक विशाल हथेली का निशान बना दिया। यह कोई साधारण हथेली का निशान नहीं था। यह एक बाघ की हथेली थी, एक बाघ का पंजा था। विशाल पंजे के निशान का व्यास 10 मीटर था और यह जमीन पर गहराई से अंकित था। हालांकि ये गहरा निशान यहीं समाप्त नहीं होता था। 5 छोटे लेकिन गहरे गड्ढे आगे बढ़ते रहे और उनका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। गुप्त कौशलों की शक्ति वास्तव में दुनिया में अद्वितीय है। श्रीमान ग्रेक्लॉक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये गुप्त कौशल कहाँ से मिला? इस बार श्रीलीना रुद्र के पीछे प्रकट हुआ और उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। एक और किलिन शील्ड प्रकट हुई और अपनी उस भयानक शक्ति के साथ वह पीछे से रुद्र की ओर बढ़ी। ये कहना ही पड़ेगा कि श्रीलीना की गति बहुत तेज थी। जिस गति से उसने मार्शल स्किल को संघनित किया, वह उसकी कल्पना से परे थी और रुद्र की वर्तमान आत्मिक शक्ति के बावजूद भी वह उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता था। धिक्कार है। इतने शक्तिशाली किलिन शील्ड का सामना करते हुए रुद्र केवल श्वेत बाघ वध तकनीक का ही प्रयोग कर सकता था। हालांकि जब उसने अपने शरीर में मौजूद श्वेत बाघ से संपर्क स्थापित करने और श्वेत बाघ वध तकनीक का पुनः प्रयोग करने का प्रयास किया, तो उसने पाया कि उसकी चेतना में मौजूद श्वेत बाघ गायब हो गया था। यह क्या हो रहा है? उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीक, श्वेत बाघ वध तकनीक, इस समय काम नहीं कर रही थी। इससे रुद्र घबरा गया और तेजी से बच निकला। हालांकि रुद्र के चकमा देने के तुरंत बाद किलिन शील्ड ने भी अचानक दिशा बदल दी और फिर से रुद्र की ओर बढ़ने लगी। इस बार उसकी गति और भी तेज थी। तेज आवाज। ऐसी स्थिति में रुद्र ने अब जरा भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने शाही आकाश तकनीक का भरपूर उपयोग किया और 100 मोड़ों की घाटी में और गहराई तक घुस गया। लोचन, तुम यहीं रुको। ये देखकर लोचन से ऐसा कहने के बाद श्रीलीना रुद्र के पीछे भागी और जोर से बोली, श्रीमान ग्रेक्लॉक, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? मुझे उस गुप्त कौशल के बारे में क्यों नहीं बताते? धिक्कार है। ये क्या हो रहा है? मैं अपनी गुप्त क्षमता का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ?
रुद्र काफी चिंतित था। श्रीलीना को केवल रुद्र की श्वेत बाघ वध तकनीक से ही डर लगता था। हालांकि उस समय वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसी वजह से रुद्र ने श्रीलीना से लड़ने की अपनी एकमात्र योग्यता खो दी थी। बेवकूफ, गुप्त कौशल बेहद खास होते हैं और उनमें जीवन होता है। वे गंभीर शक्ति से नियंत्रित नहीं होते। हालांकि मेरी शक्ति उधार लेने के बाद तुम्हारी साधना गंभीर स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन वास्तविकता में तुम अभी भी मूल स्तर पर ही हो। इसलिए यह आपको अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करने देगा। अभी आप गुप्त कौशल का उपयोग केवल इसी सीमा तक कर सकते हैं। मुझे खेद है कि आज के लिए आपके लिए गुप्त कौशल का दोबारा उपयोग करना असंभव होगा। एग्नि ने गंभीरता से याद दिलाया। तो सच में ऐसा भी कुछ है? धिक्कार है। सच्चाई जानने के बाद रुद्र क्रोधित और परेशान दोनों था। उसका कट्टर दुश्मन इतना करीब था, लेकिन न केवल उसके पास उसे मारने का कोई तरीका नहीं था, बल्कि उसे भागना भी पड़ा। इस बात ने उसे अपने गुस्से को दबाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसे किसने कहा था कि उसकी शक्ति अपर्याप्त है? अगर वह अग्नि की शक्ति पर निर्भर न रहता और केवल अपनी साधना का प्रयोग करता, और श्रीलीना से लड़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए, तो लोचन भी उसे इस वर्तमान स्थिति में ला सकता था। रुद्र, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये काम नहीं करेगा। मुझे तुम्हारे शरीर पर नियंत्रण करने दे। रुद्र ने शाही आकाश तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी और श्रीलीना की गति में अंतर लगातार कम होता जा रहा था। श्रीलीना बहुत शक्तिशाली थी। ऐसी साधना के सामने रुद्र सचमुच कमजोर पड़ रहा था, और उस स्थिति में अग्नि बीच में कूद पड़ना चाहता था। नहीं, मैं तुम्हें मेरी मदद करने की वजह से दोबारा घायल नहीं होने दूंगा। जब अग्नि ने असुर की शक्ति का प्रयोग किया तो उसकी आत्मा लगभग नष्ट हो गई थी, इसलिए रुद्र ने तुरंत मना कर दिया। अरे मूर्ख, मैं अब पहले की तरह अपनी जिंदगी को इतनी मेहनत से नहीं जीऊंगा। जल्दी से मुझे अपना शरीर दे दो, वरना तुम मर जाओगे और मैं भी ठीक से जी नहीं पाऊंगा। अग्नि ने खंडन किया। नहीं, अब से तुम्हारी रक्षा करना मेरी बारी है। चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे सामने ही मरूंगा। रुद्र बेहद जिद्दी था, और यह कहते ही उसके पैरों के नीचे की रोशनी और भी तेज हो गई और उसकी गति और भी बढ़ गई। श्री ग्रेक्लॉक, बेहतर होगा कि आप जाने से पहले मुझे इस गुप्त कौशल की उत्पत्ति के बारे में बता दें। ये देखकर श्रीलीना ने जरा भी जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी तकनीक बदली और शक्तिशाली किलिंग शील्ड को नष्ट कर दिया। फिर उसने अपना हाथ पलटा और पकड़ा। अत्यंत ठंडी गैस निकली और ठंडी हवा तेजी से चारों ओर फैल गई। रास्ते में आने वाले सभी फूल और घास जम गए। यहाँ तक कि ऊंचे और बड़े पेड़ों पर भी पाले की परत जम गई और वे मुरझा गए। यह आभा, ये छठे दर्जे की मार्शल स्किल है। रुद्र ने अपना सिर घुमाकर देखा और वह भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। उसके पीछे विशाल ठंडी हवा ने सब कुछ घेर लिया। यह एक अदृश्य राक्षस की तरह थी और अपनी हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा के साथ रुद्र को पूरी तरह निगलने के लिए उसकी ओर बढ़ रही थी। दबाव से रुद्र को महसूस हुआ कि यह निस्संदेह छठे दर्जे की मार्शल स्किल थी, वरना श्रीलीना भी इतनी ताकत से हमला नहीं कर पाती। उस क्षण रुद्र केवल अपने रक्त में मौजूद सुनहरे रंग की बिजली को सक्रिय कर सका और उसने अपनी साधना को गंभीर स्तर के प्रथम स्तर से द्वितीय स्तर तक बढ़ा लिया। फिर उसने एक बार फिर भागने की कोशिश में अपनी सारी शक्तिशाली आकाश तकनीक में लगा दी। लेकिन ये सब व्यर्थ था, क्योंकि ठंडी हवा का क्षेत्र बहुत बड़ा था और उसकी गति भी बहुत तीव्र थी। जैसे जैसे श्रीलीना पास आती गई, ठंडी गैस भी तेजी से रुद्र की ओर बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में रुद्र जल्द ही उसमें समा जाने वाला था। हार मान लो, मेरे ठंडे बर्फीले वातावरण से बचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। श्रीलीना ने अपने दांत दिखाते हुए ऐसा चेहरा बनाया जिससे साफ पता चल रहा था कि वह जो चाहता है उसे हासिल करके ही रहेगा। धिक्कार है, क्या मैं, रुद्र, यहाँ हार जाऊंगा? नहीं, मैं पराजित नहीं होऊंगा। मैंने अभी तक बदला नहीं लिया है। मुझे अभी तक मेरा परिवार नहीं मिला है। मैं यहाँ मरकर ऐसे व्यक्ति से पराजित कैसे हो सकता हूँ? क्या मैं अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं करूँगा? रुद्र ने मन ही मन दहाड़ा और उसी क्षण उसके शरीर में व्याप्त गंभीर शक्ति तेजी से घूमने लगी और विशेष नसों के साथ प्रवाहित होने लगी। वह एक अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त कर रहा था। एक ऐसी उपलब्धि जिसे उसने कई बार आजमाया था, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली थी। यही शाही आकाश तकनीक का वास्तविक रहस्य था। देखते हैं तुम कहाँ भागने वाले हो। श्रीलीना एक बार फिर पास आए और ठंडी हवा उसके पीछे पीछे चलने लगी। पीछे से हवा ने रुद्र को घेर लिया और उसका आगे का रास्ता भी बंद कर दिया। रुद्र पूरी तरह से घिर गया था और वह कहीं नहीं जा सकता था। धड़ाम ठीक उसी समय रुद्र ने अचानक अपने पैरों से जमीन पर वार किया। जैसे कोई तीर धनुष से छूटता है, वैसे ही उसका पूरा शरीर आसमान में उछल गया। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बच निकलोगे? जब तक तुम उड़ नहीं सकते, मेरी ठंडी हवा तुम्हें जकड़ लेगी। रुद्र को आसमान में छलांग लगाते देख श्रीलीना ने केवल उपहास किया और बिना किसी हड़बड़ी के ठंडी हवा को नियंत्रित करके नीचे एक विशाल जाल बना लिया। वह रुद्र के वापस नीचे गिरने का इंतजार करने लगा ताकि उसे पूरी तरह से पकड़ सके।
ता। लेकिन फिर एक जादुई दृश्य घटित हुआ। जब रुद्र के पैर हवा में थे तब भी वह चलता रहा। हर कदम के बाद उसका पूरा शरीर थोड़ा और ऊपर उठता गया। कुछ देर चलने के बाद वह न केवल नीचे नहीं गिरा बल्कि और ऊपर चढ़ता चला गया। जमीन से उसकी दूरी 100 मीटर हो चुकी थी। क्या यह आसमान में एक साधारण छलांग थी? वह हवा में चल रहा था। उसने हवा का प्रतिरोध करते हुए चलना शुरू किया। श्रीलीना, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रुद्र ने अपना सिर घुमाया और बूढ़े स्वर में ये शब्द कहते हुए हवा में उड़ते हुए दूर क्षितिज की ओर तेजी से बढ़ गया। श्रीलीना जमीन पर ही अचंभित था। वह तारों से भरे रात के आकाश और दूर जाते हुए उस पिंड को निहार रहा था। उसके बूढ़े चेहरे पर सदमे के भाव थे और काफी देर बाद धीरे धीरे होश में आकर उसने धीमी आवाज में कहा, वह सचमुच उड़ सकता है। 100 बैंड्स की घाटी में स्थित एक विशेष जंगल में पेड़ों और घासों पर बर्फ की एक परत जम गई थी। ठंडी हवा चारों ओर फैली हुई थी और उसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। श्रीलीना अभी भी बीच में खड़ी थी और तारों भरी रात को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठा रही थी। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। काफी देर बाद ही वह धीरे धीरे शांत हुआ। वह स्पष्ट रूप से स्वर्गलोक में नहीं है, फिर भी वह हवा का प्रतिरोध कर सकता है और चल सकता है। क्या उसने शाही आकाश ऋषि की अनूठी कला को हासिल कर लिया है? श्रीलीना ने माथे पर शिकन डाली, लेकिन उसने पीछा करना जारी नहीं रखा। वह बस मुड़कर वापस चला गया। ऐसा नहीं था कि वह पीछा करना नहीं चाहता था, क्योंकि रुद्र के सारे हथकंडे देखने के बाद उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि उसने रुद्र की सारी शक्तियां अपने पास क्यों नहीं रख लीं। लेकिन दुख की बात यह थी कि हवा में उड़ने वाले रुद्र के सामने वह सचमुच कुछ नहीं कर सकता था। श्रीलीना वापस वहीं लौटा जहां लोचन थी। उसने देखा कि पंजे के निशान और बड़े बड़े पंजे के छेद अभी भी वहीं थे। हालांकि उसके जाने से पहले की तुलना में अब बदलाव आ चुका था। पंजे के छेदों से पानी की 6 छोटी छोटी धाराएं निकल रही थीं। एक उंगली में इतनी शक्ति समाहित है। ये सुरंगें भूमिगत जलधाराओं से जुड़ी हुई हैं। श्रीलीना ने भौहें चढ़ा लीं और उसकी निगाहों में हैरानी छा गई। दादाजी, क्या उस व्यक्ति ने सचमुच किसी पौराणिक गुप्त कौशल का प्रयोग किया? ये देखकर लोचन ने पास जाकर पूछा, क्योंकि उसे अभी भी रुद्र द्वारा पहले प्रदर्शित की गई भयानक शक्ति याद थी। हालांकि मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, लेकिन मैंने गुप्त कौशलों पर शोध किया है। चाहे आप इसे शक्ति या सामर्थ्य के संदर्भ में देखें, श्री ग्रेक्लॉक ने जिस कौशल का प्रयोग किया वह निस्संदेह एक गुप्त कौशल था। उस व्यक्ति ने न केवल एक गुप्त कौशल हासिल किया, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली शारीरिक मार्शल कौशल भी प्राप्त किया। रुद्र के हवा में चलने वाले दृश्य को याद करके श्रीलीना का चेहरा प्रशंसा से भर गया। शुरू में उसे लगा था कि अपनी उच्च साधना शक्ति से वह रुद्र को पूरी तरह से हरा सकता है, लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि रुद्र द्वारा अपनाई गई विधियां अत्यंत रहस्यमय थीं। इससे उसका दिल सचमुच बेचैन हो गया और यह असहनीय था। क्या उन्होंने अन्य तरीकों को भी अपनाया? किस तरह के तरीके? लोचन ने जिज्ञासा व्यक्त की। इसके बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार ये तो दूसरे लोगों के तरीके हैं। अगर भविष्य में मुझे कोई गुप्त कौशल प्राप्त हो जाता है तो मैं निश्चित रूप से उसे आपको सिखा दूंगा। लोचन, तुम्हारी प्रतिभा बुरी नहीं है, लेकिन 9 प्रांतों के महाद्वीप में तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। जब भी तुम कोई काम करो उसे एक निश्चित स्तर तक ही करो। वह ग्रेक्लॉक वाला श्रीमान बिना किसी कारण के तुम पर हमला नहीं करेगा। उसका रुद्र से कोई न कोई संबंध जरूर होगा, इसलिए भविष्य में तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। श्रीलीना ने याद दिलाया। क्या वह रहस्यमय श्री ग्रेक्लॉक रुद्र से संबंधित है? ये सोचकर लोचन को बहुत अजीब लगा कि इतने सारे विशेष तरीकों में पारंगत श्री ग्रेक्लॉक का रुद्र से कोई संबंध है। लोचन के लिए इस बात को स्वीकार करना असंभव था। हालांकि यह महज एक अनुमान है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है। अगर श्री ग्रेक्लॉक इस जगह में घुस आए तो उन्हें पकड़ना मेरे लिए भी मुश्किल होगा, और अगर मैं राजकुमार के महल में इसकी सूचना भी दे दूं तो मुझे पूरा यकीन है कि वे उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। नियमों के अनुसार मेरी हैसियत के चलते भले ही मैं आप सभी की रक्षा कर सकूं, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। आप पर और हमले रोकने के लिए बेहतर होगा कि आप इस शिकार को छोड़ दें। श्रीलीना ने कहा। दादाजी, ये शब्द सुनकर लोचन के चेहरे का भाव काफ़ी बदल गया। नहीं, न ये न वो। क्या तुम्हारा छोटा सा जीवन महत्वपूर्ण है, या ये थोड़ी सी गंभीर चिकित्सा महत्वपूर्ण है? क्या तुम अपने कुत्ते जैसे दोस्तों की तरह टूटे हुए मांस का ढेर और खून का तालाब बनना चाहते हो? श्रीलीना ने तीखे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, मेरे यहाँ होने से क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे पास साधना के संसाधन नहीं होंगे? चिंता मत करो, मैंने पहले ही महल के स्वामी से निवेदन कर दिया है कि तुम्हें मेरे तेजस राजकुमार के महल में शामिल कर लिया जाए। उस समय मैं अपनी सारी क्षमताएं तुम्हें सौंप दूंगी। दादाजी, आपकी उदारता और दयालुता के लिए धन्यवाद। ये शब्द सुनकर लोचन का दुख अचानक खुशी में बदल गया, और उसकी खुशी अप्रत्याशित थी। तेजस राजकुमार का महल ही नीले प्रांत का असली अधिपति था।
जाओ वापस लौट आओ, मैं छुपकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। श्रीलीना मुस्कुराया और हाथ हिलाया। वह बहुत दयालु था और उसकी निगाहों में प्रेम झलक रहा था। लोचन ने बेशक खंडन करने की हिम्मत नहीं की। प्रसन्न मन से वह उसी रास्ते पर वापस चला गया जिससे वह आया था। श्रीलीना द्वारा गुप्त रूप से उसकी रक्षा किए जाने के कारण उसे जरा भी चिंता नहीं थी। लोचन के दूर चले जाने के बाद श्रीलीना ने अपनी जेब से एक पत्र निकाला। पत्र खोलने पर उसमें कुछ पंक्तियों में सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। लॉर्ड श्रीलीना, क्या आपको वह महिला याद है जिसने 20 साल पहले श्यामकुंड नगर के बाहर आपकी जान बचाई थी और जिसने आपके लिए अपनी पवित्रता भी खो दी थी? यद्यपि मैं इस समय श्यामकुंड नगर के स्वामी की पत्नी हूँ, लेकिन लोचन तुम और मेरे बीच का बच्चा है। वह गोंग चांगशान का पुत्र नहीं है, वह तुम्हारा बच्चा है। शुरू में तो मैं इस मामले का जिक्र आपसे करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि आखिरकार आपके लिए मुझ जैसी महिला का जिक्र करना भी उचित नहीं है। लेकिन अंत में लोचन आपकी ही संतान है। गोंग चांगशान बहुत जिद्दी है और उसने लोचन को एक घटिया स्कूल, नीलेश स्कूल में भेजा जहां उसे साधना करनी थी। इस तरह उसने लोचन की प्रतिभा को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। मुझे आशा है कि आप, स्वामी, लोचन को अपने खून का रिश्ता समझकर उसे नीलेश स्कूल से वापस लाएंगे और उसे एक बेहतर भविष्य देंगे। इसे पढ़ने के बाद श्रीलीना ने अनिच्छा से पत्र को मोड़ दिया। उसने इसे अपने अंतरिक्ष थैले में नहीं रखा, बल्कि अपनी छाती की जेब में वापस रख लिया और यादों में खोकर कहा, मैंने 20 साल तक तुम्हारी तलाश की, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ढूंढने के साथ साथ तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज भी दोगे। चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को गुमनाम नहीं होने दूंगा। जब श्रीलीना अपने प्रेमी के बारे में सोच रही थी, तब रुद्र हवा में चल रहा था। उस समय वह बादलों में पहुंच चुका था और उनके बीच दौड़ रहा था। वह एक अजगर की तरह ऊपर नीचे जा रहा था और लगातार पलटता जा रहा था। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उड़ रहे हों। बहुत ताजगी महसूस हो रही है। रुद्र बेहद खुश था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब वह हवा में उड़ा था, लेकिन श्वेत शिखी बाज पर बैठने की तुलना में अपनी इच्छा से क्षितिज की ओर स्वयं उड़ना कहीं बेहतर था। यह क्या है? अचानक चंद्रमा की रोशनी का सहारा लेते हुए रुद्र ने एक पर्वत शिखर को देखा और वह पर्वत शिखर बादलों में नहीं छिपा था। इसके अलावा पर्वत शिखर पर रुद्र को प्रकाश दिखाई दिया। धुंधला सा यह एक इमारत जैसा लग रहा था और पास जाने पर वास्तव में वहां एक मंदिर का हॉल था। वहां कोई रहता था। रुद्र ये देखकर दंग रह गया कि पर्वत की चोटी असामान्य रूप से खड़ी थी। ये बिल्कुल सीधी, मानो स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ी हो। वह आकृति, वह ऊंचाई, बिना विशेष साधना के उस स्थान तक चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर के हॉल तक पहुंचना तो और भी कठिन है। आखिरकार 100 मूढ़ों की घाटी एक वर्जित भूमि थी। हर साल इसे केवल 1 दर्जन दिनों से कुछ अधिक समय के लिए ही खोला जाता था। उसके बाद किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो भला उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कौन करेगा? अजीब बात है, इस जगह पर मंदिर का हॉल कौन बनवाएगा? यह एक निषिद्ध भूमि है, तो क्या सचमुच कोई व्यक्ति यहाँ लंबे समय तक रहता होगा? या शायद ये केवल विश्राम करने का एक अस्थायी स्थान है? लेकिन क्या विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्गों ने किसी को भी 100 मूढ़ों की घाटी में बहुत अंदर तक जाने की अनुमति नहीं दी थी? ये पहले से ही काफी गहरी है, इसलिए सामान्य तौर पर यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। दूर पहाड़ की चोटी पर बने भव्य मंदिर के हॉल को देखते हुए रुद्र लगातार अनुमान लगाता रहा। अंततः अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने बादलों में खुद को छिपा लिया और अपनी आत्मिक शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ाते हुए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा और वह अंत तक इसकी जांच करना चाहता था। ये है, लेकिन पहाड़ की चोटी के पास पहुंचने से पहले ही रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर जिज्ञासा के साथ साथ आश्चर्य के भाव भी पल भर में उभर आए। ये कितनी शक्तिशाली गुप्त आत्मिक रचना है! इस आत्मिक रचना की शक्ति मेरी फी की आत्मिक रचना से कहीं अधिक है। रुद्र ने पर्वत शिखर के बाहर एक गुप्त आत्मिक संरचना खोजी। यह एक आत्मिक संरचना तंत्र था। इसे छूने से कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन यह इसे बनाने वाले व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता था। इसका कुछ मतलब था। इस स्थान का स्वामी संभवतः एक विश्व आत्मावादी था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आत्मिक संरचना से प्राप्त अनुभूति के अनुसार उस आत्मिक संरचना का स्वामी शक्ति के मामले में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। जिसका अर्थ यह था कि उस आत्मिक संरचना को बनाने वाला विश्व आत्मावादी संभवतः कोई साधारण धूसर लबादाधारी विश्व आत्मावादी नहीं, बल्कि यह नीले रंग का आत्मिक संरचना व्यू है। यहाँ का गुरु निस्संदेह एक ब्लू क्लॉकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है। एग्नी ने रुद्र के लिए जवाब दिया। नीले लबादे वाला विश्व आत्मावादी, ऐसा पात्र यहाँ क्यों है? रुद्र पूरी तरह से हैरान था। नीले प्रांत में सबसे शक्तिशाली विश्व आत्मावादी धूसर लबादाधारी विश्व आत्मावादी थे और उनकी संख्या केवल 2 ही थी। तो उस स्थान पर नीले लबादाधारी विश्व आत्मावादी का प्रकट होना कितना चौंकाने वाला था। नीले लबादाधारी विश्व आत्मावादी कितने शक्तिशाली थे! वे इतने विशाल व्यक्तित्व वाले थे कि विश्व आत्मा संघ में भी वे दुर्लभ थे। रुद्र, जल्दी से यहाँ से चले जाओ।
यहाँ के स्वामी को नाराज नहीं कर सकते। जल्दी करो, पीछे हटो। अग्नि की आवाज़ और भी तनावपूर्ण हो गई। ये सुनकर रुद्र ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह मुड़ा और तुरंत चला गया। अग्नि की बात सुनने के बाद ही रुद्र को समझ आया कि अग्नि इतना घबराया हुआ क्यों था। दरअसल नीले लबादे वाले विश्व आत्माविद की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। एक नीले लबादे वाला विश्व आत्माविद। अपनी आत्मिक शक्ति को एक तरफ रखते हुए उन्होंने जिन विभिन्न आत्मिक निर्माण विधियों में महारत हासिल की थी, वे दूसर लबादे वाले विश्व आत्माविदों से कहीं आगे थीं। मार्शल साधना के मामले में भी सख्त आवश्यकताएं थीं। अग्नि के अनुसार नीले रंग के आत्मिक निर्माण की शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का कम से कम स्वर्ग क्षेत्र में होना आवश्यक था। इसका ये भी अर्थ था कि उस मंदिर के कक्ष में न केवल एक नीले लबादे वाला विश्व आत्माविद रहता था, बल्कि वह साथ ही साथ स्वर्गलोक का विशेषज्ञ भी था। स्वर्गलोक, वह 9 प्रांतों के महाद्वीप का सर्वोच्च लोक था। उसके जैसा पात्र नीले प्रांत की 100 मूढ़ों की घाटी में क्यों प्रकट हुआ? रुद्र को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि 100 मूढ़ों की घाटी में एक विशेषज्ञ था, और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे रुद्र नाराज कर सके, क्योंकि वह इसके परिणामों को सचमुच सहन नहीं कर सकता था। भले ही वह स्वर्गलोक के लोगों के सामने अजेय था, क्योंकि वह अपनी उत्कृष्ट युद्ध कला, शाही आकाश तकनीक के बल पर बच निकलने में सक्षम था, लेकिन स्वर्गलोक के विशेषज्ञों के सामने उसके पास बचने का मौका भी नहीं था। पर्वत शिखर से दूर जाने के बाद रुद्र ने शाही आकाश तकनीक का प्रयोग नहीं किया। आखिरकार आकाश में बादल सीमित थे और वह हमेशा बादलों के सहारे छिप नहीं सकता था। अगर किसी ने उसे देख लिया तो भारी हंगामा होना तय था। इसके अलावा अनगिनत आध्यात्मिक औषधियाँ, मूल औषधियाँ और यहाँ तक कि गंभीर औषधियाँ भी थीं। हालांकि रुद्र लोचन को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका, लेकिन जब वह आया ही था तो खाली हाथ कैसे जा सकता था? वीरतापूर्ण खोज के लिए एक समय सीमा थी। 18 दिन। 18 दिन तब शुरू नहीं हुए जब वे 100 मूढ़ों की घाटी में और गहराई तक प्रवेश कर गए। यह उस दिन से शुरू हुआ जब 100 मूढ़ों की घाटी खोली गई, इसलिए सटीक रूप से कहें तो उनके पास केवल 15 दिन थे। रुद्र 15 दिनों में खुलेआम नरसंहार करने वाला था। वह ये भी अनुभव करना चाहता था कि 100 मूढ़ों की घाटी में संसाधन कितने प्रचुर मात्रा में हैं। साथ ही आमतौर पर 100 मूढ़ों की घाटी में कई विशालकाय जीव रहते थे, इसलिए रुद्र को पौराणिक विशालकाय जीवों से कुछ वार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। स्विश स्विश स्विश। 100 मूढ़ों की घाटी के भीतर एक गहरी घाटी में एक ऐसा क्षेत्र था जो पेड़ों से ढका हुआ था। हालांकि शाखाएं और पत्तियां काफी घनी थीं और हर जगह लताएं फैली हुई थीं। उन्होंने आकाश और सूर्य को ढक लिया था और वहां चलना बेहद मुश्किल था। हालांकि उस इलाके में मौजूद व्यक्ति पर जरा भी असर नहीं पड़ा। फुर्तीले बंदर की तरह वह पेड़ों की शाखाओं और लताओं का इस्तेमाल करते हुए हवा में इधर उधर उछलता रहा। उसकी गति इतनी तेज थी कि कभी कभी तो उसकी सिर्फ परछाई ही दिखाई देती थी, उसका चेहरा नहीं। जाहिर है वह व्यक्ति रुद्र था। वीर शिकार की शुरुआत से 10 दिन बीत चुके थे और एक धूसर लबादाधारी विश्व आत्माविद की विधियों के साथ रुद्र 100 मूढ़ों की घाटी में पानी में मछली की तरह सहज था और उसकी फसलें शानदार थीं। इन दिनों अगर उसे प्यास लगती तो वह झरने का पानी पी लेता, अगर भूख लगती तो वह मांस भूनकर खा लेता। उसे आध्यात्मिक औषधियों की कोई परवाह नहीं थी, केवल प्राकृतिक औषधियां ही उसे शांत कर सकती थीं। 10 दिनों के भीतर ही उसने दर्जनों गंभीर औषधियों को रौंद कर नष्ट कर दिया, जो उसके लिए खजाने के समान थीं। हालांकि वे केवल निम्न और मध्यम गुणवत्ता वाली गंभीर औषधियां थीं, फिर भी आम लोग उन्हें नहीं चुन सकते थे। आखिरकार उन गंभीर औषधियों में आध्यात्मिक प्रकृति निहित थी और उन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। केवल रुद्र, एक धूसर लबादाधारी विश्व आत्माविद, ही उन्हें इतनी आसानी से प्राप्त कर सकता था। जब तक वह उन्हें ढूंढ लेता, वह उन्हें पकड़ लेता। कोई भी मछली उसके जाल से नहीं बच सकती थी। एक उच्च गुणवत्ता वाली गंभीर औषधि, मूल क्षेत्र के 9वें स्तर का एक विशालकाय जानवर और गंभीर क्षेत्र के पहले स्तर का एक मनुष्य। ऐसा लगता है कि किसी ने पहले हमला किया था। जैसे ही रुद्र जंगल से भागा, उसने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। वह इस समय एक उच्च गुणवत्ता वाली औषधि की तलाश में था। हालांकि अपनी तीव्र आत्मिक शक्ति से रुद्र को यह महसूस हुआ कि वहां केवल एक उच्च गुणवत्ता वाली औषधि ही नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय राक्षस और एक मनुष्य भी था। कई पेड़ों को पार करने के बाद आखिरकार रुद्र एक मोटे और बड़े सूखे पेड़ पर उतरा। ऊपर से नीचे देखने पर रुद्र को सब कुछ दिखाई दे रहा था। उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक भयानक युद्ध चल रहा था। अनगिनत घने पेड़ बीच से कटकर अलग हो गए थे और पूरा इलाका खून से सना हुआ था। युद्ध से पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा था और ऐसा लग रहा था मानो वह इलाका किसी आपदा का शिकार हो गया हो। वह युवक गंभीर क्षेत्र के प्रथम स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था। वहीं विशालकाय भालू और लताधारी राक्षस मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर ही थे। हालांकि उनके एक साथ काम करने से वह युवक लगातार पीछे धकेला जा रहा था और किसी भी क्षण गिर सकता था। यह एक उच्च कोटि की गंभीर औषधि का मूल शरीर है।
काफी शक्तिशाली। यह विशालकाय राक्षस के साथ मिलकर मनुष्यों पर हमला कर रहा है और दोनों की संयुक्त युद्ध शक्ति गंभीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के बराबर है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह चेचक के निशान वाला पुरुष उन्हें हरा नहीं पा रहा है। रुद्र के चारों ओर तूफान की तरह टुकड़े उड़ रहे थे, हालांकि वे उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। वह सब कुछ देख रहा था और उस चेचक के निशान वाले व्यक्ति के मदद मांगने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे वह उच्च गुणवत्ता वाली गंभीर औषधि लेनी थी। उस उच्च गुणवत्ता वाली औषधि की खोज सबसे पहले चेचक के निशान वाले व्यक्ति ने की थी, और जब तक वह व्यक्ति स्वयं उसे सौंपने की पहल नहीं करता, तब तक अगर रुद्र उस विशालकाय जानवर और औषधि की देखभाल में उसकी मदद करता, तो चेचक के निशान वाला व्यक्ति शायद औषधि रुद्र को देने के लिए तैयार न होता और जाहिर है कुछ विवाद हो जाते। तमाम तरह की घटनाओं का अनुभव करने के बाद रुद्र ने अपने गुस्से पर काबू रखना शुरू कर दिया। वह आसानी से दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, उसे जरूरत थी दोस्तों की। अध्याय 227 खतरनाक भूमि। वरिष्ठ, कृपया मेरी मदद करें। वास्तव में चेचक के निशान वाले उस व्यक्ति ने रुद्र को देखते ही तुरंत सहायता मांगी। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए रुद्र ने 100 मोड़ों की घाटी में प्रवेश करने के बाद भी अग्नि की शक्ति का लगातार उपयोग करना जारी रखा। हालांकि अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए उसने अपना रूप रंग छिपाए रखा। उसने कपड़े का लंबा चोला पहना हुआ था और अपना चेहरा छिपाने के लिए घास से बनी शंकु के आकार की टोपी लगाई हुई थी। 100 मोड़ों की घाटी में इस तरह का भेष बदलना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन चेचक के निशान वाले उस व्यक्ति ने रुद्र का चेहरा न तो देखा और न ही उसकी उम्र का पता लगाया। फिर भी वह रुद्र से मदद चाहता था, इसलिए उसने रुद्र को वरिष्ठ कहकर पुकारा। तुम्हारी मदद करने के बाद उच्च गुणवत्ता वाली गंभीर दवा का क्या होगा? रुद्र ने अपनी आवाज को एक युवा वयस्क की तरह बदल लिया और सीधे अपने लक्ष्य को बताया। जब तक तुम मुझे इस समय मेरे सामने मौजूद खतरे को हल करने में मदद करोगे, तब तक उच्च गुणवत्ता वाली गंभीर औषधि और वह विशालकाय जानवर तुम्हारे होंगे। चेचक के निशान वाले उस पुरुष ने दहाड़ लगाए। बहुत खूब। इसके बाद ही रुद्र हवा में उछला और एक तेज तलवार की तरह उसने खुद को तीनों के युद्ध घेरे में घुसा दिया। अज्ञानी मनुष्यों, तुम सब मरोगे। जैसे ही रुद्र जमीन पर उतरा, विशालकाय भालू जैसा राक्षस रुद्र की ओर झपटा। वास्तव में उस विशालकाय राक्षस में आध्यात्मिक गुण थे और वह मनुष्य भाषा बोल सकता था। फिर भी उसकी आवाज में एक जंगली जानवर का दबदबा साफ झलकता था। ऐसा लगता था मानो उसमें असीम शक्ति हो। जब उसका पंजा नीचे आता था तो वह अपने साथ 3 लाख कैटी के बराबर शक्ति लेकर आता था। हालांकि रुद्र ने उस विशालकाय राक्षस के अचानक हमले पर केवल ठंडी प्रतिक्रिया दी। उसने न केवल हमले से बचने की कोशिश की, बल्कि एक हाथ से मुट्ठी बनाकर उस राक्षस के विशाल पंजे की ओर फेंक दी। उस दृश्य ने चेचक के निशान वाले उस व्यक्ति को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। आखिरकार रुद्र की आभा से पता चलता था कि वह गंभीर विद्या के प्रथम स्तर पर ही था, यानी उसके समान ही। शारीरिक बनावट के मामले में वह उससे भी दुबला था। इसलिए रुद्र की वर्तमान हरकतें एक ऐसे कीड़े की तरह थीं जो रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो, और वह केवल अपनी मौत का रास्ता खुद ही खोज रहा था। हालांकि अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। धमाका। जब रुद्र की मुट्ठी और उस विशालकाय राक्षस का पंजा टकराए तो तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ। हालांकि रुद्र की मुट्ठी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें समाहित ऊर्जा बहुत अधिक थी। ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी और वह राक्षस तुरंत चीखते हुए तेजी से पीछे हट गया। उसकी खुरदरी त्वचा और लोहे जैसी मोटी मांसल त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी, जिसमें से खून बह रहा था और अंदर की भयानक सफ़ेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। हे भगवान, क्या यह अभी भी किसी इंसान की मुट्ठी है? उसी क्षण चेचक के निशानों से भरा वह व्यक्ति अवाक रह गया और उसने अविश्वास भरे भावों से रुद्र की मुट्ठी को घूर कर देखा। इससे पहले भी वह उस विशालकाय भालू जैसे राक्षस से लड़ चुका था, इसलिए वह उसकी शारीरिक शक्ति से भलीभांति परिचित था। हालांकि रुद्र ने अपने बल पर उस राक्षस के पंजे को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसे यह बात स्वीकार करना काफी कठिन लग रहा था। वूश वूश वूश। जब चेचक के निशान वाले पुरुष का ध्यान भटका, तभी उच्च गुणवत्ता वाली गंभीर औषधि हवा में उछल पड़ी। उस पर लिपटी लताएं तेज धार वाले ब्लेड में बदल गईं और आकाश को भर दिया। बिजली की गति से वे चेचक के निशान वाले पुरुष की ओर बढ़ीं। बकवास। जब चेचक के निशान वाले उस नर ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आकाश में फैली लताएं अगले ही पल उसके शरीर में घुसने वाली थीं। चाहकर भी वह इससे बच नहीं सकता था और चाहकर भी इससे भाग नहीं सकता था। उसने अपना मौका खो दिया। स्विश। लेकिन जैसे ही चेचक के निशान वाले उस व्यक्ति को लगा कि वह निश्चित रूप से मरने वाला है, तभी एक भूत की तरह रुद्र उसके सामने प्रकट हो गया। रुद्र ने अपने दोनों हाथों में एक विशाल सुनहरे रंग का ब्लेड पकड़ रखा था। जैसे ही उसने अपने हाथ हवा में लहराए, सुनहरा ब्लेड पल भर में सुनहरी रोशनी की कई लपटों में बदल गया। अर्धचंद्राकार सुनहरी रोशनी उसकी आंखों के सामने लगातार प्रकट होती रही, और जब सुनहरी रोशनी गायब हुई तो डरावनी लताएं 2 हिस्सों में कट गईं।
सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि गंभीर औषधि का सिर भी रुद्र द्वारा अज्ञात समय पर काट दिया गया था। आओ, जिस गंभीर औषधि का सिर धड़ से अलग किया गया, वह तुरंत ही दयनीय रूप से विलाप करने लगी। उसका शरीर परत दर परत उतरता हुआ प्रतीत हो रहा था। अंत में हथेली के आकार का एक मानव आकार का पौधा प्रकट हुआ। वह पौधा एक उच्च गुणवत्ता वाली गंभीर औषधि मानव आकार की घास थी। ता। ठीक उसी समय तेज कदमों की आवाज गूंजी और बुरी तरह घायल विशालकाय भालू दुम दबाकर भाग निकला। हालांकि वह काफी भारी लग रहा था, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं थी। पलक झपकते ही वह रुद्र और बाकी लोगों की नजरों से ओझल हो गया। उसी क्षण चेचक के निशान वाले उस व्यक्ति को लगा कि विशालकाय भालू जैसा राक्षस सफलतापूर्वक भाग निकला है। जैसे ही वह सिर हिलाकर आह भरने ही वाला था, उसने देखा कि रुद्र ने अपनी सुनहरी तलवार फेंक दी है। पहले तो चेचक के निशान वाले उस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि रुद्र ऐसा क्यों करेगा, लेकिन जब उसने जंगल की गहराई में मौजूद उस विशालकाय जानवर की दर्द भरी चीख सुनी, तो उसे आखिरकार पता चल गया कि रुद्र वास्तव में कितना शक्तिशाली था। रुद्र ने मानव आकार की घास उठाई और उसे अपने अंतरिक्ष थैले में डाल दिया। आमतौर पर वह इसे रखता भी नहीं और सीधे ही इसे परिष्कृत कर लेता, लेकिन चूंकि वह किसी और के सामने था, इसलिए उसे खुद को रोकना पड़ा। भाई, हम दोनों ही गंभीर कौशल के प्रथम स्तर पर हैं, फिर भी आप में काफ़ी निपुणता है। मैं आयांशु वास्तव में आपका इतना बड़ा प्रशंसक हूं कि मैं आपके सामने सिर झुका सकता हूं। ठीक उसी समय चेचक के निशानों से भरा वह व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने प्रशंसा में रुद्र की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रुद्र को उस आदमी की हरकत का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस हल्की सी मुस्कान बिखेरी और आगे बढ़ने की तैयारी की। भाई, मुझे आश्चर्य है कि आपका महान नाम क्या है। हालांकि चेचक के निशान वाले उस व्यक्ति ने रुद्र को रोकने के लिए उसके सामने आकर गंभीर चेहरे से पूछा। मैं असुर हूँ, रुद्र ने यूं ही एक नाम बोल दिया। असुर? कितना अजीब नाम है। चेचक के निशानों से भरे उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि यह नाम बहुत खास है। रुद्र ने चेचक के निशान वाले व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को अनसुनाकर आगे बढ़ने के लिए उससे आगे निकल गया। हालांकि कुछ कदम चलने से पहले ही चेचक के निशान वाले व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। उसने अपनी बाहें फैलाकर रुद्र को एक बार फिर रोक दिया। जब रुद्र को चेचक के निशान वाले उस व्यक्ति की जिद का सामना करना पड़ा, तो उसने भौहें चढ़ाकर थोड़ी नाराजगी से कहा, हाँ, मैं बस भाई असुर को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। चेचक के निशान वाले उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। उसका रवैया बहुत ही सच्चा था। माफ कीजिए, मैं व्यस्त हूँ, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। वह उस बेकार चीज को बोझ नहीं बनाना चाहता था। आहा, भाई असुर, हमें एक ऐसी जगह पता है जहाँ उच्च गुणवत्ता वाली गंभीर औषधि का विशाल भंडार है। ये देखकर चेचक के निशान वाले उस व्यक्ति ने तुरंत समझाया। क्या ये सच है? उच्च गुणवत्ता वाली गंभीर औषधियों की बड़ी संख्या के बारे में सुनकर रुद्र की दिलचस्पी स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। मैं रत्ती भर भी झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन भाई असुर, जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 100 मूढ़ों की घाटी में मौजूद संसाधन खतरे के साथ साथ मौजूद हैं। जिस स्थान पर गंभीर औषधियों की प्रचुरता है, वहाँ क्रूर राक्षसी जीवों का एक समूह भी रक्षक के रूप में तैनात है। एपेक्स स्कूल के शिष्यों ने कई बार आक्रमण किया है, लेकिन वे हारकर लौट गए और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि मैंने सुना है कि एपेक्स स्कूल के नंबर 1 शिष्य आर्या पहले ही उस स्थान की ओर रवाना हो चुके हैं। एपेक्स स्कूल के सभी शक्तिशाली लोग उस स्थान पर एकत्रित हो गए हैं और एपेक्स स्कूल ने अन्य शक्तियों से भी सहायता का अनुरोध किया है। उन्होंने विभिन्न अन्य स्कूलों के शिष्यों को उस विशालकाय राक्षस के किले पर मिलकर हमला करने के लिए आमंत्रित किया है। और मैं, भाई असुर, आपको साथ चलने और मुनाफा बांटने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपका क्या विचार है? चेचक के निशान वाले उस व्यक्ति ने गंभीरता से कहा और उसकी निगाहों में थोड़ी सी विनती भी झलक रही थी। ये शब्द सुनकर रुद्र का मन पिघल गया। अगर एपेक्स स्कूल के शिष्यों को कई बार हमला करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं मिला, तो इसका मतलब था कि वह जगह खतरनाक थी, लेकिन इसका ये भी मतलब था कि वहां बहुत सारे संसाधन मौजूद थे। इसलिए रुद्र ने बिना झिझक के दृढ़ता से कहा, आगे बढ़ो। अध्याय 228 आर्या। 100 मूढ़ों की घाटी एक जादुई भूमि थी। पहाड़, झरने, नदियां, घाटियां, मैदान, जो कुछ भी वहां होना चाहिए था, वह सब वहां मौजूद था। वह खूबसूरत दृश्य किसी संत के लोक जैसा था। उस क्षेत्र को एक अलग ही दुनिया कहा जा सकता था। वहां आध्यात्मिक औषधियां, मूल औषधियां, गंभीर औषधियां, जंगली जानवर, भयंकर जानवर और राक्षसी जानवर मौजूद थे। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होने के कारण विशालकाय जीव उस क्षेत्र के राजा थे। वे उस स्थान पर शासन करते थे और यहाँ तक कि विशालकाय जीवों को भी साधना की आवश्यकता होती थी। इसलिए उन्हें भी मूल औषधियों और गंभीर औषधियों की आवश्यकता होती थी। मूल और गंभीर औषधियों के अपेक्षित प्रभाव दिखाने के लिए राक्षसी जीवों द्वारा औषधियों को खोजने के बाद वे तुरंत उनका शिकार नहीं करते थे। वे उन्हें एक विशेष स्थान पर ले जाकर सील कर देते थे और उनके बढ़ने का इंतजार करते थे, फिर उनका उपयोग करते थे।
हालांकि हर साल एक ऐसा समय आता था जब मनुष्य उस भूमि पर अतिक्रमण करते थे। मनुष्यों के अतिक्रमण से वहां सब कुछ नष्ट हो जाता था। वे वहां के नियमों का उल्लंघन करते थे, इसलिए राक्षसी जीवों के लिए मनुष्य आक्रमणकारी थे और वे संरक्षक थे। उस समय 100 मूढ़ों की घाटी में एक विशेष स्थान पर ठीक वैसा ही एक किला था। किले में गंभीर औषधियां व्याप्त थीं और बाहर के लोग उनकी प्रबल शक्ति के साथ साथ औषधियों की सुगंध भी महसूस कर सकते थे। ये निस्संदेह एक विशाल खजाना था। हालांकि खजाने को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सका क्योंकि सैकड़ों विशालकाय जीव बाहर घनी संख्या में जमा थे। उनमें से प्रत्येक गंभीर साधना स्तर पर था और उनकी साधना का स्तर भी ऊंचा था। उनमें से कुछ गंभीर साधना स्तर के प्रथम स्तर पर थे और कुछ छठे स्तर पर थे। एक 3 मीटर लंबा मानव रूपी विशालकाय दानव 7वीं स्तर की साधना कर रहा था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां कवच जैसी थीं। उसके हाथ में एक बड़ा नुकीला हथौड़ा था और वह वर्तमान में मानव हड्डियों से बनी कुर्सी पर बैठा जम्हाई ले रहा था। उस विशालकाय जानवर के चारों ओर विशालकाय जानवर मौजूद थे जो अभी भी अपने विशालकाय रूप में थे और वे काफी जीवंत थे, मानो जश्न मना रहे हों क्योंकि वे बार बार मनुष्यों को हरा रहे थे। धिक्कार है, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुरंत जाकर उन दरिंदों के झुंड का वध कर दूं। रुको, वरिष्ठ आर्या और वरिष्ठ कपीश जल्दी आ रहे हैं। उनके आने के बाद हम इन भयानक राक्षसों का एक साथ खात्मा कर देंगे। हम अपने शहीद हुए वरिष्ठों और कनिष्ठों का बदला लेंगे। किले से कई हजार मीटर दूर एक घने जंगल में सैकड़ों शिष्य एकत्रित थे। उनमें से अधिकांश एपेक्स स्कूल के शिष्य थे, लेकिन अन्य संप्रदायों के भी कई शिष्य थे और वे किले पर अंतिम हमले की तैयारी कर रहे थे। देखो, सीनियर कपीश आ गए हैं। अचानक लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। वे एपेक्स स्कूल से थे और उनका नेतृत्व करने वाला एक सफेद चेहरे वाला अभिमानी पुरुष था। उस पुरुष के प्रकट होते ही तुरंत ही भारी हलचल मच गई। एपेक्स स्कूल के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, अन्य स्कूलों के शिष्यों की निगाहें भी उस पुरुष के शरीर पर टिक गईं। कुछ महिला शिष्यों ने तो श्रद्धा भाव भी प्रकट किए। उस लड़के का नाम कपीश था और वह एपेक्स स्कूल का दूसरा सबसे श्रेष्ठ शिष्य था। यद्यपि वह केवल दूसरे स्थान पर था, फिर भी उसकी प्रतिभा और साधना अन्य स्कूलों के शिष्यों से कहीं अधिक उत्कृष्ट थी। वह गंभीर साधना के छठे स्तर का पारखी था और यह कहा जा सकता है कि वह नीले प्रांत की युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक था। युवती, क्या हम आप लोगों के साथ मिलकर उन भयानक राक्षसों के समूह को हराने के लिए काम कर सकते हैं? उसी क्षण रुद्र और आयांशु वहां पहुंच गए। हालांकि उन विशालकाय राक्षसों से लड़ने वाले समूह में शामिल होना आसान नहीं था। दरअसल इस समय रुद्र और आयांशु की शक्ति का आकलन एपेक्स स्कूल की महिला शिष्या द्वारा किया जा रहा था। वह ये देख रही थी कि क्या उनमें किले में गंभीर औषधि साझा करने की योग्यता है। लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि कपीश के प्रकट होने के बाद एपेक्स स्कूल की उस महिला शिष्या की निगाहें कपीश की ओर आकर्षित हो गईं और उसने रुद्र और आयांशु पर ध्यान देना बंद कर दिया। हालांकि इसका दोष उस महिला शिष्या पर नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि कपीश के मासूम चेहरे की तुलना में आयांशु का चेहरा बेहद बदसूरत था। कोई भी स्त्री उसे देखना नहीं चाहेगी। वहां देखो, वरिष्ठ आर्या आ गए हैं। आर्या, एपेक्स स्कूल के नंबर 1 शिष्य आर्या। ठीक उसी समय एक और व्यक्ति ने आश्चर्य से चिल्लाया और आर्या शब्द सुनकर सभी की निगाहें कपीश से हटकर दूसरी ओर चली गईं। उस तरफ एपेक्स स्कूल के शिष्यों का एक और समूह प्रकट हुआ। उन शिष्यों की गुणवत्ता कपीश के समूह की तुलना में कहीं अधिक थी। विशेषकर नेतृत्व करने वाला, घनी भौहें जो तेज तलवारों जैसी थीं और ब्लेड की तरह दृढ़ चेहरे वाला वह व्यक्ति कहीं अधिक आकर्षक और योद्धा जैसा था। कपीश की स्त्री समान सुंदरता की तुलना में वह व्यक्ति मर्दाना आकर्षण से परिपूर्ण था। वह आर्या एपेक्स स्कूल के सर्वोत्कृष्ट शिष्य थे और गंभीर विद्या के 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे। वह न केवल एपेक्स स्कूल के सर्वोत्कृष्ट शिष्य थे, बल्कि उन्हें नीले प्रांत की युवा पीढ़ी में भी सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था। आर्या के ठीक पीछे उनका छोटा भाई यमक चल रहा था। यमक की साधना भी कमजोर नहीं थी क्योंकि वह गंभीर साधना के 5वें स्तर पर था। दिखने में भी वह काफी आकर्षक था, लेकिन अपने बड़े भाई के चेहरे पर आभा होने के कारण जाहिर है वह उतना ध्यान खींचने वाला नहीं था। वाह, मेरे एपेक्स स्कूल का नंबर 1 शिष्य तो बहुत ही आकर्षक है। असली मर्द तो वही है। एपेक्स स्कूल की वह महिला शिष्या जिसके मन में पहले कपीश के प्रति अतुलनीय श्रद्धा थी, उसकी निगाहों में अब केवल आर्या की छवि ही बसी हुई थी। ओए महिला, मैं आप लोगों के साथ मिलकर उन भयानक राक्षसों से लड़ना चाहता हूँ। हमें देखिए, क्या हम लड़ सकते हैं? ठीक उसी समय आयांशु ने अभद्र तरीके से महिला शिष्या के कंधे पर थपथपाया। भागो, आगे मत बढ़ो, तुम दोनों आगे नहीं बढ़ सकते, अभी इसी वक्त चले जाओ। आयांशु ने, जिसने उस महिला के मन में प्रशंसा का भाव जगाया था, गुस्से में उसे खूब खरी खोटी सुनाई। जूनियर, क्या हुआ? उसकी चीख ने स्वाभाविक रूप से एपेक्स स्कूल के शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। पल भर में एपेक्स स्कूल के शिष्यों के बड़े समूह ने आक्रामक रूप से उस आयांशु और रुद्र को घेर लिया और उन पर अपनी तीखी निगाहें गड़ा दीं। मैं
उस दृश्य को देखते ही आयांशु भयभीत हो गया। वह बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कैसे समझाए। वे हमारे साथ मिलकर उन भयानक राक्षसों से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी ताकत कम होने के कारण मैं उन्हें जाने देना चाहती थी। फिर भी वे मुझे लगातार परेशान करते रहे। महिला शिष्या ने शिकायत भरे लहजे में कहा। क्या ऐसा कुछ हुआ? ये शब्द सुनकर आमतौर पर दबंग रहने वाले एपेक्स स्कूल के शिष्य तुरंत क्रोधित हो गए और उनकी निगाहें रुद्र और उस आयांशु को खा जाने को तैयार थीं। खैर, अभी तो उन भयानक राक्षसों से लड़ना ज्यादा जरूरी है। उन्हें जाने दो, एक शिष्य सलाह देने के लिए बाहर गया। तुम दोनों तो किस्मत वाले हो, जाओ यहाँ से। ये देखकर एपेक्स स्कूल का शिष्य उन्हें भगाने लगा। जब रुद्र उस स्थिति का सामना कर रहा था तो उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच गई थीं और उसके दिल में क्रोध की ज्वाला जल रही थी, लेकिन उसने सहन किया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कोई तेज निगाहें उसे घूर रही हैं और उन निगाहों का स्वामी अत्यंत शक्तिशाली था। इसलिए भीड़ द्वारा उपहास किए जाने के कारण रुद्र उदास होकर उस आयांशु के साथ वहां से चला गया। भाई, तुम क्या देख रहे हो? यमक ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, आर्या ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और रुद्र की ओर टिकी अपनी निगाहें हटा लीं। आर्या के प्रकट होने के कुछ ही समय बाद उसने शिष्यों को संगठित किया और राक्षसी जानवरों के किले पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बार पहले बेहद फुर्तीले रहे विशालकाय जीवों पर दबाव साफ तौर पर महसूस होने लगा। आर्या के नेतृत्व वाली मानव सेना का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पूर्ण श्रेष्ठता खो दी। यहाँ तक कि विशालकाय हथौड़ा पकड़े हुए राक्षसी दानव सेनापति भी आर्या के सामने टिक नहीं पाया। हालांकि राक्षसी दानवों को अपने शारीरिक बल के कारण स्वाभाविक लाभ प्राप्त था और वे आमतौर पर समान स्तर के मनुष्यों की तुलना में युद्ध शक्ति में अधिक शक्तिशाली होते थे, लेकिन आर्या जैसे सर्वोच्च प्रतिभावान व्यक्ति के सामने उनका ये लाभ गायब हो गया। परम प्रतिभा के सामने मनुष्य हार गया। आधा इंसान बन चुका वह राक्षसी सेनापति गुस्से से भौहें चढ़ाकर लगातार दहाड़ रहा था। एपेक्स स्कूल के सर्वोत्कृष्ट शिष्य आर्या द्वारा उसे लगातार पीछे धकेला जा रहा था और उसने राजा होने का अपना बहुमूल्य गौरव पूरी तरह खो दिया था। धिक्कार है। वह मनहूस औरत दूर जंगल में आयांशु एक बड़े पेड़ पर बैठा किले की दिशा में देख रहा था, जबकि लगातार धुआं उठता जा रहा था और वह लगातार बुदबुदा रहा था। भाई असुर, अगर आप अपनी शक्ति से अंदर प्रवेश कर पाते तो आपको अपना हिस्सा अवश्य मिल जाता। आह भरकर उसने बगल में नजर डाली, लेकिन पाया कि वह जगह पूरी तरह खाली थी और रुद्र का कोई निशान नहीं था। भाई असुर, भाई असुर! ये सुनकर आयांशु घबरा गया। स्पष्ट था कि जो व्यक्ति अभी कुछ देर पहले यहाँ था वह अचानक गायब हो गया। घबराहट में उसने रुद्र के निशान ढूंढने शुरू कर दिए। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र पहले ही हवा में उठ चुका होगा। शाही आकाश तकनीक का उपयोग करते हुए रुद्र ने ऊपर से नीचे देखा और किले को स्पष्ट रूप से देखा। हालांकि किले के चारों ओर सुरक्षा बहुत अच्छी थी, लेकिन गंभीर औषधियों को बेहतर विकास के लिए सूर्य की रोशनी में रखने के लिए इसे पूरी तरह से सील नहीं किया गया था। भयंकर युद्ध से उठे धुएं का फायदा उठाते हुए रुद्र ऊपर से नीचे उतरते समय खुद को छिपा सका। बाहर युद्ध का माहौल काफी अराजक था, इसलिए वह सबसे पहले किले में दाखिल हुआ और वहां मौजूद सभी औषधियां हथियाना चाहता था। वाह, इस बार तो मैं खूब कमाऊंगा। किले में प्रवेश करने के बाद रुद्र का उत्साह इतना बढ़ गया था कि मानो वह खुशी से उछल रहा हो। घनी घास के बीच लगातार टिमटिमाती हुई रोशनी की घनी पट्टियां थीं। निम्न गुणवत्ता वाली गंभीर औषधि, मध्यम गुणवत्ता वाली गंभीर औषधि, उच्च गुणवत्ता वाली गंभीर औषधि, कुल मिलाकर हजारों की संख्या में ये थीं। इनमें से लगभग 100 अमूल्य उच्च गुणवत्ता वाली गंभीर औषधियां भी थीं। वह राशि तो चौंका देने वाली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाहर मौजूद भयानक राक्षस इस जगह की रक्षा अपनी जान देकर भी करते। ये सचमुच एक खजाना था। ये कई वर्षों के संचय का परिणाम रहा होगा। जी। जैसे ही रुद्र ने उस स्थान पर कदम रखा, हजारों गंभीर औषधियां अचानक बदल गईं। फूलों और घासों में दबी छोटी छोटी घासों से वे भयानक राक्षसों में परिवर्तित हो गईं। उन्होंने अपने दांत दिखाए और खुले मुंह और फैले हुए पंजों से रुद्र पर हमला कर दिया। हे मेरी प्यारी गंभीर औषधियां, आप सब सचमुच मुझे गले लगा रहे हैं। रुद्र हंसा, अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। गंभीर शक्ति एक विशाल हथेली में परिवर्तित हुई और जोर से नीचे गिरी। जमीन भी एक बार कांप उठी और उस हथेली ने कई गंभीर औषधियों को कुचलकर नष्ट कर दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी गंभीर शक्ति चारों ओर फैल गई। इसके साथ ही दर्जनों गंभीर औषधियां रुद्र द्वारा नष्ट कर दी गईं और वापस छोटी छोटी प्यारी घासों में बदल गईं जिनमें आत्मिक प्रकृति नहीं थी। लेकिन इतनी बेरहमी से उन्हें मार गिराने के बावजूद रुद्र को लगा कि यह प्रक्रिया बहुत धीमी है। इसलिए उसने अपनी आत्मिक संरचना शक्ति का उपयोग करके घासों से घिरे विशाल क्षेत्र को घेर लिया, फिर आत्मिक संरचना को सील कर दिया और उन्हें जिंदा ही कुचल दिया। जब वे अपने मूल रूप में वापस आ गए, तभी उसने सिकुड़ने की प्रक्रिया रोकी। जी टिल्ड टिल्ड टिल्ड।
जैसे ही रुद्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आक्रमण किया, बहुमूल्य और शक्तिशाली औषधियां चारों ओर फैलने लगीं और उन्होंने किले की दीवारों पर जोरदार प्रहार किया। ये काफी मनोरंजक था क्योंकि वे औषधियां मानो मदद की गुहार लगा रही थीं। हालांकि बाहर पहले से ही इतनी अफरा-तफरी मची हुई थी कि किले के अंदर क्या हो रहा था, इस पर किसी का ध्यान कैसे जाता। इस प्रकार गंभीर औषधियां बेबस थीं। वे केवल रुद्र को एक ही झटके में उन्हें खत्म करने देने के लिए बाध्य थीं और धीरे धीरे उसके हाथों मारी गईं। अंत में वे आत्मिक प्रकृति से रहित गंभीर औषधियां बन गईं और रुद्र ने उन सभी को उठा लिया। हा, ताजगी भरा, वाकई ताजगी भरा है। रुद्र पागलों की तरह हंसते हुए कोने में छिपी हुई लगभग 100 दिव्य औषधियों की ओर बढ़ा। आमतौर पर बेहद उग्र दिखने वाली ये दिव्य औषधियां डरी हुई भीड़ों की तरह कांप रही थीं। उनकी निगाहें इधर उधर भटक रही थीं और स्पष्ट रूप से वे असीम भय से ग्रस्त थीं। धमाका! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर चट्टानों के टुकड़े बिखर गए और किसी ने किले का दरवाजा खोल दिया। अरे बाप रे! रुद्र ने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि लोगों का एक समूह अंदर आ रहा है। ये एपेक्स स्कूल के शिष्य थे और उनका नेता एपेक्स स्कूल का नंबर 2 शिष्य कपीश था, जो गंभीर विद्या के 6ठे स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था। आप कौन हैं? जब कपीश ने पूरे उत्साह के साथ उस स्थान में प्रवेश किया तो उसने पाया कि खजाना पूरी तरह से खाली था। पास में खड़े एक व्यक्ति और कांपते हुए कुछ गंभीर औषधियों को देखकर उसका चेहरा तुरंत बहुत बदल गया। कपीश ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे पता चल गया कि अंदर क्या हुआ है। उस दुष्ट व्यक्ति ने पहले अंदर जाकर विशाल खजाने में मौजूद हर चीज को पूरी तरह से लूट लिया। रुद्र को कपीश की कोई परवाह नहीं थी। उसने बस अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और एक आत्मिक संरचना बनाई। वह कोने में रखी आखिरी कुछ गंभीर औषधियों को भी अपने लिए लेना चाहता था। तुम तो मरने की तैयारी कर रहे हो। रुद्र को न केवल रुकते हुए नहीं बल्कि लूटपाट जारी रखते हुए देखकर कपीश क्रोधित हो गया। वह उछलकर रुद्र के सामने आ गया और फिर उसने रुद्र की पीठ पर मुक्का मारा। वह मुक्का कोई मामूली चीज नहीं थी। हालांकि उसने गंभीर शक्ति का प्रयोग नहीं किया, फिर भी उसकी मुट्ठी में 6ठे स्तर की मार्शल कला समाहित थी। उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी और कपीश उस मुक्के का प्रयोग करके पल भर में जीत या हार का फैसला करना चाहता था और साथ ही रुद्र को भी मारना चाहता था। उसी समय कपीश के पीछे मौजूद भीड़ ने भी एक साथ हमला कर दिया। हर एक व्यक्ति ने अत्यंत शक्तिशाली मार्शल कौशल का प्रयोग किया और उन्होंने खुद को रोका नहीं। भागो! ऐसे नाजुक समय में भी रुद्र ने खुद को नहीं रोका। उसने अपनी उंगलियां उनकी ओर झटक दी और 5 सफेद रंग की गैसें विस्फोटक रूप से बाहर निकल आईं। गरज! एक भयानक गर्जना से आकाश और धरती कांप उठी। एक बार सफेद बाघ बाहर आ जाए तो उसे कौन रोक सकता है। श्वेत बाघ वध तकनीक के सामने कपीश का चेहरा भी काफी बदल गया। वह पहले तो भागना चाहता था लेकिन मौका चूक गया। एक जोरदार धमाके के साथ श्वेत बाघ का विशाल पंजा जमीन पर जोर से टकराया। उसी समय उसके पीछे खड़ा कोई भी शिष्य बच नहीं पाया। धमाका! जैसे ही पंजा नीचे आया तुरंत एक बड़ा गड्ढा बन गया। धूल छंटने के बाद कपीश को छोड़कर वहां मौजूद बाकी सभी लोग खून से लथपथ हो गए। यहां तक कि कपीश भी आधा अपंग हो गया था। सबसे अहम बात यह थी कि सफेद रंग की गैस उसके सीने को भेद चुकी थी और वह बुरी तरह घायल हो चुका था। उस समय उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसकी शक्ति बेहद कमजोर थी और वह जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था। फुहार कपीश और बाकी सबको एक ही वार में हराने के बाद उसने एक बार फिर अपनी आस्तीन लहराई। पहले से बंधी हुई शक्तिशाली औषधियां मंगवाई गईं और उसके अंतरिक्ष थैले में भर दी गईं। वह उठा और बेहद भाग्यशाली होने के बाद चुपके से वापस जाने की तैयारी करने लगा। धमाका! लेकिन ठीक उसी समय आकाश से असीम दबाव उतरा और रुद्र का रास्ता रोक दिया। उसने सिर उठाकर देखा और रुद्र के चेहरे के भाव भी बहुत बदल गए। आकाश से एक विशाल हाथ नीचे आया और विनाशकारी शक्ति के साथ उसकी ओर प्रहार किया। वह हथेली अत्यंत विशाल थी और ऐसा कहा जा सकता था कि वह आकाश और सूर्य को भी ढक लेती थी। वह सुनहरे रंग की चमक से घिरी हुई थी, फिर भी उसमें हथेली के वास्तविक पैटर्न दिखाई दे रहे थे। वह किसी भुजा से फैली हुई नहीं थी, बल्कि आकाश में केवल एक हथेली ही दिखाई दे रही थी। लेकिन ये कहना ही पड़ेगा कि सुनहरे रंग के उस विशाल ताड़ के पेड़ में समाहित शक्ति वास्तव में बेहद भयावह थी। उसकी ताकत की बात करें तो वह श्रीलीना के ठंडे बर्फीले वातावरण से भी कहीं अधिक डरावनी थी। देखो, ये वरिष्ठ आर्या की अनूठी कला है। 6ठे दर्जे की मार्शल कला, स्वर्ग से उतरती दिव्य हथेली। उसी क्षण किसी ने हैरानी से चीख मारी और इससे रुद्र को हथेली के स्रोत और उपयोगकर्ता दोनों का पता चल गया। उसे ये भी पता चल गया कि सुनहरे रंग की हथेली इतनी जबरदस्त ताकत से उसकी ओर क्यों आ रही थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में रुद्र ने कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। एक विचार के साथ उसने श्वेत बाघ से संपर्क स्थापित किया। इसके बाद उसने अपनी 5 उंगलियां खोलीं और जोरदार प्रहार करते हुए आकाश की ओर हाथ उठाया। गर्जन! हथेली को आगे बढ़ाते ही तुरंत ही हथेली से सफेद रंग की गैस निकली।
उसके बाद वह सफ़ेद रंग की गैस हवा में सफ़ेद रंग के बाघ के पंजे के आकार में बदल गई। ये सचमुच एक बाघ का पंजा था। हालांकि यह केवल सफ़ेद गैस से बना था, फिर भी इस पर हल्की काली धारियां साफ दिखाई दे रही थीं। ये बिल्कुल सजीव और वास्तविक लग रहा था, और इस पर बाल भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाघ के पंजे की स्थिति रुद्र द्वारा पहले दिखाए गए पंजे से बिल्कुल अलग थी। पहले बाघ का पंजा सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन अब ये बाघ का पंजा वास्तविक रूप के करीब था। इस बदलाव का कारण ये था कि रुद्र ने हाल ही में नई शक्ति प्राप्त की थी। उसने श्वेत बाघ वध तकनीक के लिए अपनी शारीरिक क्षमता में एक बार फिर सुधार किया था। जब श्वेत बाघ प्रकट हुआ तो भला उसका मुकाबला कौन कर सकता था। श्वेत बाघ वध तकनीक की शक्ति स्वर्ग से उतरती दिव्य हथेली से कहीं अधिक थी, और जब दोनों का टकराव हुआ तो इसने सबको यह एहसास दिलाया कि वास्तव में ये दुनिया का अद्वितीय और अजेय आक्रमण था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, दोनों के टकराने से आकाश कांप उठा और हवा में काली दरारें फैल गईं, मानो आकाश गिरने वाला हो। हालांकि जोरदार धमाके के बाद सफ़ेद रंग का बाघ का पंजा हवा में उछला और सीधे बादलों को चीरता हुआ निकल गया। आकाश में बादलों के बीच बाघ के पंजे का एक छेद बन गया, और केवल आकाश ही जान सकता है कि वह पंजा कितनी दूर तक गया। सुनहरे रंग के विशाल हथेली को पीछे मुड़कर देखने पर वह पहले से ही सुनहरी लहरों में तब्दील हो चुकी थी। ये हवा में फैल गई, और श्वेत बाघ वध तकनीक के सामने तथाकथित स्वर्ग से उतरती दिव्य हथेली एक भी वार सहन नहीं कर सकी। ये कौन सी युद्ध कला है? इसमें तो गजब की शक्ति है। जब उन्होंने बादलों की ओर देखा और वहां बाघ के पंजे के निशान देखे तो उस दृश्य को देखने वाले सभी लोग स्तब्ध रह गए और उनकी आंखें सदमे से भर गईं। आर्या ने भी माथे पर शिकन डाली और उनकी निगाहों में गंभीरता झलक रही थी। शंकु के आकार की टोपी पहने रुद्र को देखते हुए उन्होंने जरा भी लापरवाही नहीं बरती। उन्होंने गंभीरता से पूछा, भाई, मुझे आश्चर्य है कि आपका महान नाम क्या है? असुर। रुद्र की आवाज बेहद तेज और स्पष्ट थी। उस भयानक हमले को शांत करने के बाद रुद्र अंततः उस समय की स्थिति का जायजा ले सका। तभी उसे पता चला कि सभी राक्षसी जीव नष्ट हो चुके थे। सभी शिष्य किले में घुस आए और उनका नेतृत्व आर्या कर रहा था। फिलहाल वह चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा था। चूंकि उसका भेद खुल चुका था, इसलिए रुद्र ने भागने की जल्दी नहीं की। उसने अपना नाम छुपाने के लिए समय लिया। बेशक यह उसका असली नाम नहीं था। असुर। वाह, क्या असुर है! हमने बाहर भीषण और भयंकर लड़ाई लड़ी, फिर भी तुम चुपके से यहाँ घुस आए और सारी दिव्य औषधियाँ लूट लीं। इतना ही नहीं, तुमने मेरे एपेक्स स्कूल के लोगों को भी मार डाला। तुम्हारे ये काम कुछ ज्यादा ही बेईमानी भरे हैं, है ना? अगर तुम अब भी मर्द हो तो अपना असली रूप दिखाओ। देखते हैं कि किस तरह का इंसान ऐसे अनुचित काम करता है। आर्या ने ऊंचे स्वर में पूछताछ की। जाहिर है उसे अंदाजा हो गया था कि रुद्र का असली नाम असुर नहीं था। सीनियर आर्या सही कह रहे हैं। हमने बाहर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया, फिर भी तुमने यहाँ सब कुछ छीन लिया। गंभीर दवाइयाँ बांट दो और हम तुम्हें एक लाश के साथ छोड़ देंगे। उसी क्षण अन्य शिष्यों ने भी रुद्र के सामने अपनी मांगें रखीं। आखिरकार उन्होंने अभी अभी राक्षसी जीवों के खिलाफ एक भीषण युद्ध लड़ा था, जिसमें कुछ घायल हुए थे और कुछ मारे गए थे। लेकिन अगर यह सब व्यर्थ जाता तो चाहे कोई भी हो, वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सचमुच एक मजाक है। यहाँ की शक्तिशाली दवाइयाँ उन्हीं के लिए हैं जो उन्हें हासिल कर सकते हैं। मैंने तुम्हें कभी बाहर जाकर अपनी जान बचाने के लिए लड़ने को नहीं कहा, और तुम में से किसी के बिना भी मैं यहाँ सब कुछ लूट सकता हूँ। मुझे पूरी तरह से लाश बनाकर छोड़ दोगे? तुम सब में से कौन मुझे मार सकता है? रुद्र ने व्यंग्य करते हुए अपने आसपास के लोगों पर जानलेवा निगाहें डालीं। भले ही यह मामला महत्वपूर्ण न लग रहा हो, लेकिन आर्या को छोड़कर घटनास्थल पर मौजूद लगभग हर कोई डर के मारे एक कदम पीछे हट गया और पसीने से तरबतर हो गया। रुद्र की निगाहों में उन्हें निर्मम जानलेवा इरादा झलक रहा था। विशेषकर रुद्र की भयानक हथेली देखने के बाद किसी को भी रुद्र की क्षमताओं की गहराई का अंदाजा नहीं था। हालांकि वे इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते थे कि रुद्र वास्तव में एक खतरनाक व्यक्ति था। आर्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम आकर कोशिश करना चाहते हो? रुद्र ने धमकी दी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हिम्मत नहीं कर सकता? आर्या ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, अगर हिम्मत है तो और कोशिश करो। रुद्र जोर से हंसा और आसमान में उछल पड़ा। हवा में पहुंचकर वह रुक गया और थम गया, मानो वह हवा पर चल रहा हो, आसमान में लटका हुआ। हे भगवान, वो हवा में खड़ा है। ये कैसे संभव है? वह तो स्वर्गलोक का व्यक्ति है। उस क्षण जब उन्होंने रुद्र को अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखकर हवा में खड़े देखा तो कोई भी शांत नहीं रह सका। हालांकि रुद्र की आभा केवल गंभीर क्षेत्र के प्रथम स्तर की थी, लेकिन हवा में खड़े होकर चलने की विशेष क्षमता केवल स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास ही थी। स्वर्गलोक, यह एक ऐसा चरित्र था जिसका पूरे नीले प्रांत में कोई अस्तित्व ही नहीं था।
क्या उनके सामने खड़ा व्यक्ति सचमुच स्वर्गलोक का विशेषज्ञ था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसे उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था? तुम कहाँ से आए हो? आर्या ने जोर से पूछा और वह खुद रुद्र के तरीकों से हैरान था। याद रखना, मैं असुर हूँ। ये नाम पूरे 9 प्रांतों में गूंजेगा और कोई भी इस नाम को नहीं भूलेगा। ये शब्द बोलने के बाद रुद्र हंसा, हवा में एक कदम रखा और धीरे धीरे चला गया। वह अपने पीछे उन अचंभित भीड़ को छोड़ गया जिनके होश काफी देर तक नहीं ठहर पाए। In a world where power decides fate, will rise to shake the heavens.